यस। तो किस किस ने, अरे वाह मंगला जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अ प्राउड मदर टुडे, है ना? Yes, congratulations, Mangla auntie. यस। कॉन्ग्रेचुलेशंस मंगला आंटी। अरे आंटी आप म्यूट होके बोले जा रहे हो। आप म्यूट हैं। ओह, अरे जी, आप भी आंटी क्यों बोलती हैं? मैंने तो आंटी बोला ही नहीं, मैंने तो मंगला जी बोला। आप ही बोला। आई एम सो सॉरी, आप आजकल फेवरेट वर्ड यूज ही नहीं करती है। ठीक है, आज करूंगी। मैजिक चेक तो मेरा फेवरेट चैप्टर है। यस। अच्छा, किस किस ने कल हेल्थ की प्रैक्टिस की? पूरे वैसे ही जैसे बुक में है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। वेरी गुड। एंड हाउ डिड यू फील? दीदी आई डिड इट। Grateful. मैंने इमेजिन किया कि मैं शाम को एक पार्टी में जाने वाली हूँ, बिल्कुल अच्छी हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। ठीक है, मुझे सर्वाइकल पेन था बट वो शाम को वैनिश हो गया। आपने जैसे बताया था कि यू हैव टू से कि आप एंजॉय कर रहे हो, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हुआ। आई डिडंट हैड अ मेडिसिन बट मैंने Okay. सिर्फ एक ही करी, दैट वाज माय मिस्टेक, और आज आई हैड अ वेरी सीवियर सर्वाइकल पेन, दैट इज वेरी बैड। कल वाली मेरी बहुत अच्छी गई और फर्स्ट टाइम Practice मतलब मैं में- बिना मेडिसिन के मतलब सरवाइव कर पाई। ओके, तो मतलब आपने पहले पास्ट का प्रेजेंट का किया था ना, फिर फ्यूचर में आए थे ना? हाँ, नहीं नहीं, मैंने सिर्फ एक ही करा, जस्ट वो फ्यूचर वाला ही। यस ये यस। हुआ। देखा, तो आप पहले का कवर ही नहीं करोगे, आप सीधा जंप कर जाओगे फ्यूचर में, है ना? तो वही बात हो गई कि एबीसी सीखा ही नहीं हमने और सीधा हमको मेक सेंटेंसेस करना है, तो कैसे होगा? सही बोल रहे, ट्रू। यस, तो आज आप वापस करोगे, आपका होमवर्क है। ओके, श्योर। Yes, and since you are already going through some negative health breakdowns, तो आपको तो करना ही चाहिए। ओके, श्योर। Yes, who else? जिन्होंने किया हेल्थ प्रैक्टिस वैसे का वैसे। ओके, यस, टिपिका, वेरी गुड। यस, See, I have one sharing. एक मिनट। हाँ हाँ, संगीता आंटी। हाँ, मैं आपसे एक बात शेयर करूंगी कि मेरी फिजियोथेरेपिस्ट आती है, ओके, उससे मेरे बहुत अच्छे रिलेशन हो गए हैं। तो मैंने मैजिक मनी का उसको वीडियो भेजा था 4 तारीख को, अच्छा, लेकिन उसने खोल के देखा नहीं था। लेकिन ओके। उसने 6 तारीख को मैजिक की बुक ऑर्डर कर दी थी। और आज वो जब मेरे पास आई फिजियोथेरेपी करने, मेरे गर्दन में कुछ डिस्टर्ब चल रहा है तो वो ठीक हो गया है बहुत। तो उसने, मैं स्टडी टेबल मेरे पलंग पर ही पड़ी रहती है सब बुक्स वगैरह, तो बोले आंटी आप ये जादू वाली बुक पढ़ते हो? मैं बोली पढ़ती नहीं हूँ, मैं तो क्लास करती हूँ, आपको भी भेजा था, आपने खोल के देखा नहीं? तो बोले नहीं, मैंने बस ऐसे देखा था, लेकिन मैंने उसको फिर बताया खोल के, देखो मैंने बोले मैंने 6 तारीख को ऑर्डर किया है, फिर 4 दिन के बाद बुक आई। बोली अभी मैंने सिर्फ 2 लेसन पढ़े हैं। मैं बोली अब आपको मैं सब भेज रही हूँ वीडियो, आप वो सब देखना और क्लास ज्वाइन करना तो आपको और मजा आएगा। और दूसरी बात, मेरी भांजी ने आज मुझे फोन किया, जो मतलब डेली देखती है आपकी वीडियो, आज खाना छोड़ के पहले मुझे थैंक यू बोलने आई, मासी थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने मुझे ये क्लास ज्वाइन करवाई। मैं बोली थैंक यू शालिनी का, उसने मुझे ज्वाइन करवाई। और थैंक यू सुवर्णा जी का, जो इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके हमारी क्लास लेते हैं। थैंक यू आंटी आप लोग सुवर्णा बोलो, सुवर्णा जी मत बोलो। वो खाली माय स्वीट डॉटर। हाँ, यस। थैंक यू। यस। हाँ दीपिका, तुम्हारी कुछ शेयरिंग थी? हाँ मैम, एक्चुअली मेरी शेयरिंग लाइक मेरे फादर इन लॉ के बारे में है। कल जब आप पढ़ा रहे थे कि हेल्थ मतलब एवरीथिंग यू कैन, उस आदमी के बारे में जो बता रहे थे, जो बुक में लिखा है कि वो बेड रिडन हो गया था एंड ही इज लाइक सर्वाइविंग नाउ। तो आई हैव अ सेम स्टोरी, लाइक आई हैव सीन माय फादर इन लॉ, जिनको एकदम लाइक सूरत में ना डिक्लेयर कर दिया गया था कि ही इज दीपिका 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 दीपिका।
I just सारी want डिस्क्राइब मत करना। हाँ हाँ, बट ना उनके विल पावर और उनका जो बिलीव था ना कि लाइक नो नथिंग विल हैपन एंड आई विल सर्वाइव, एंड यू वोंट बिलीव ही हैज सर्वाइव. He was there for 3 months. I should say, मतलब कोमा में, but then he is now fit and fine. 15 साल हो गए उस बात को. अभी उनको देख के लगता नहीं है कि उनके साथ में इतना बड़ा कुछ हादसा हुआ था, and he is very fit and fine. Touch wood. ग्रेट ग्रेट। इतनी बड़ी सर्जरीज है. No, I mean, sorry. अभी मैं So, बोल रही हूँ, मुझे नहीं सुनना होता है, इतने लोगों के सामने आपको नहीं बोलना होता है कोमा एंड दिस एंड दैट। so sorry, but actually में positive. कुछ ऐसे आई थी सिचुएशंस, है ना, जो okay. बहुत चैलेंजिंग थे, एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट, स्टिल Okay, दी. ही कुड गेट थ्रू अपने डिटर्मिनेशन से, अपने विल पावर से, बस। Yes. Okay, the next time I'll make sure I won't use. प्लीज, थैंक यू। या I'll do a But share I with wanted to share दी कि उनका विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग था ना, so we get inspiration कि yes you can. Yeah. यस, ग्रेट। या I'll do a sharing Thank Didi. you दी. तो बिल्कुल I had done my first book with Suvarna Di. Uske baad I had got a breakdown in my knees, because of which I was told not to sit. मंदिर में नीचे बैठना मना हो गया था, and I was told only to sit on chair and do everything. It was because of the magic book and the session I did with her. I did concentrated gratitude to my knees, and today is the day. मैं 1 महीने के अंदर वापस मैं नीचे जमीन पे बैठ के पूजा करने लगी, and I'm fit and fine with my knees now. So all thanks to magic book and Suvarna Di. ग्रेट 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 ग्रेट, है ना। सो नाइस, सो पॉजिटिव शेयरिंग्स, इतना अच्छे से आपने फॉलो किया बुक को, एंड ओनली बिकॉज ऑफ दैट यू आर एबल टू डू दैट। ग्रेट। Yes. एक शेयरिंग है मेरी हाँ भारती जी। दी। मैंने ना जैसे राजन सर का एक क्लास किया था मैजिक बुक का, तो उन्होंने कहा था सिर्फ जस्ट एक एग्जाम, मतलब आपको यकीन आ जाए कि आपके सपने पूरे होते हैं, तो आप सिर्फ छोटे छोटे सपने ही लिखिए, 5 सपने। तो मैंने उसमें 5 सपने जैसे हैव ए टी विथ फ्रेंड, कॉल फ्रॉम ए फ्रेंड, ऐसे वाले लिखो ताकि आपको यकीन आ जाए बोल के बोला था उन्होंने। तो मैंने 5 सपने लिखे थे, उसमें से मैंने एक लिखा था आई विल हैव एन कॉल विथ माई ओल्ड फ्रेंड आशा। लेकिन मुझे ये ध्यान में नहीं रहा कि मेरी एक फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड भी है और वो एक स्कूल फ्रेंड भी है जिनका नाम आशा है, दोनों का भी। ओके। जैसे मैंने आशा लिखा था, तो मुझे अभी परसों जो इस ग्रुप में आशा है हाँ हाँ। वो मेरी फ्रेंड है, उसका कॉल आया मुझे। वो मुझे इस ग्रुप में देख के इतना खुश हो गई, और मैं उसके साथ बात करके इतना खुश हो गई उस दिन की पूछो मत। फिर बाद में उसने मुझे याद दिलाया, अरे तूने स्पेसिफिक नहीं किया था कि कौन से आशा से बात करनी है। मैं इतना खुश हो गई थी ना उसके साथ बात करके। अभी है वो शायद। यस ये यस। सच है दी, ये मैंने भी ये एक सेशन राजन सर का किया था जिसमें उन्होंने बोला था कि ऐसे लिखो फ्रेंड्स के बारे में. इवन आई रोट सेम थिंग, लाइक आई शुड गेट कॉल फ्रॉम दिस फ्रेंड, एंड एक्चुअली हुआ. आई डोंट नो बट वो हुआ. यस Yes, it's true. जब It अपने happened. सपने पूरे होते ना तो बहुत खुशी मिलती है अंदर से, बहुत बिल्कुल। अच्छा लगता है। मतलब ऐसे 3 दिन हो गए आज तक मैं वही फीलिंग में हूँ उसके साथ बात करके भी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। टू यू सुवर्णा, अच्छे से समझाते हो हमको। थैंक यू, थैंक यू। Yeah, एंड यस, इनकी शेयरिंग से पूरा क्लियर होता है कि आपको स्पेसिफिक होना होगा, आपको कौन सी आशा से मिलना है ना। यस, स्पेसिफिक होना पड़ता है, ये अभी ध्यान में आ गया पूरी तरह। ग्रेट। हाँ दीदी हाँ। मुझे भी बोला है कि मेरा भी एकदम शोल्डर पेन 4 मतलब 4 सेशन है मेरे, चौथा है। एकदम सीरियसली शोल्डर में जो भी प्रॉब्लम से ब्रेकडाउन से एकदम चले गए हैं एकदम। और मेरे जो थेरेपिस्ट थे वो भी बोले अब ठीक हो। हमने हाँ सर एकदम वेल एंड फाइन, उनको भी बता दिया मेरा राज। हमने सर आप भी ब्लेसिंग दो, हो जाएगा सब, मेरा भी ठीक आपका भी ठीक। शोल्डर के पेन चले नहीं गए हैं, शोल्डर एकदम स्ट्रांग हो गया है। स्ट्रॉन्ग एंड फाइन। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। यस, वेरी गुड। वर्कआउट ना, तो अभी एनर्जी लेवल इज लाइक बहुत अच्छा हो गया है. yesterday I got compliment और like whatever you say कि ये इतना एनर्जी कैसे आ गया दीपिका में, जो every time like नहीं यार. And yesterday I did challenge
and I was the one who won the challenge. So हो रहा है, changes बहुत आए हैं health में. बिल्कुल Thank you so much. दी. अभी बहुत आएंगे. Yes, somebody was sharing ना, कौन बोल रहे थे? कोई कुछ बोल रहा था. हाँ पूनम. वो Yes. शैम्पू यूज करके मजा नहीं आया ना उतना, आज ग्रैटिट्यूड शावर लेके मजा आया. हाँ yes, सबने ग्रेटिट्यूड शावर लिया ना आज. Yes, yes. Yes. लिया और वो आज नहीं, एवरी डे लेना है. ठीक है, आप तो रोज ही नहाते हो, कभी कभी थोड़ी नहाते हो. तो every day you are taking a shower, you are taking a bath, even bucket and mug, कैसे भी आप नहा रहे हो, you have to use gratitude with it. ठीक है. हेल्थ के लिए My kids also did these. ग्रेटिट्यूड कैसे करना चाहिए? क्या मंगला जी? हेल्थ के लिए कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड कैसे करना चाहिए? देखिए मंगला जी, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है कि आप उसी एरिया पे पूरा फोकस करके ग्रेटिट्यूड दे रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, आपके अगर लेग्स में ब्रेकडाउन है, ठीक है, तो आपने सिर्फ लेग्स के लिए 10 ग्रेटिट्यूड लिखे. जब अच्छे थे तो आप क्या क्या करते थे, है ना, आपने कितना चला है, आपने कितना आपका साथ दिया है, आपने कितने पिकनिक पे गए हो, मूवीज गए हो, कोई तीर्थ स्थान पे गए थे, घूमने गए थे, उन सब को याद कर करके आपको अपने लेग्स को थैंक यू करना है. दैट इज ओनली कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड. पास्ट के लिए? पास अभी तक जो भी अच्छा था, अभी अच्छा नहीं है ना, अभी थोड़े चैलेंज है, तो जब अच्छा था तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना है. रोज लेग्स, करना है? हाँ, इसके लिए ग्रेटिट्यूड देना है. जितना ज्यादा करोगे उतना जल्दी आपको उसमें रिजल्ट दिखेगा. मतलब ओ, यू हैव टू सुवर्ण? राइट समथिंग पॉजिटिव एवरी डे? यस यस. सुवर्ण, हाँ आंटी. हाँ, जैसे हम ड्रीम्स लिखते हैं उसमें स्टार्टिंग में भी थैंक यू लिखे, और जब वो ड्रीम्स के बाद में भी थैंक यू लिखे? नहीं, बाद में नहीं, खाली शुरुआत में. अच्छा, ठीक. ओके. अच्छा, ओके, मुझे ओके. तो हाँ, वरना जी, वर्षा. हाँ दी, मुझे शेयर करना था कि अभी जो भारती बता रही थी आशा के बारे में मैं वो आप वही. ही हो. हाँ मुझे मालूम है. और दूसरा मैंने अभी ड्रीम में लिखा था मेरे सन के रिजल्ट के लिए, तो आज रिजल्ट आ गया और उसका ग्रुप क्लियर हो गया. तो Congratulations. Congratulations, आशा. Congratulations. थैंक यू. Congratulations. आपको भी बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन. Congratulations. थैंक यू. Congratulations. आप सब, वो पूरा बिकॉज clear ऑफ हो यू गया है? ऑल आई वाज Congratulations. वेरी गुड. तभी तो मैं मैंने वो ड्रीम लिखा है, उसके आगे क्या अभी लिखना? मैं नहीं, उसको ऐसे आप टिक कर दोगे, ऐसे राइट. ओके. ठीक है. या कभी कोई ड्रीम काटना नहीं है, उसको टिक करना है. ओके, डोंट कट, डोंट स्ट्राइक ऑफ एनी ड्रीम्स. या We wanted to share some health के बारे में कल yesterday and we were running short of time. हाँ. यस, मुझे कुछ बातें तो याद है. कल मुझे बहुत कुछ याद आ रही थी, बट नेवर माइंड, कुछ मुझे याद है तो मैंने नोट डाउन कर लिया. ठीक है. एक तो ना बहुत ग्रुप में ना पीपल आर कंफ्यूज्ड अबाउट एफर्मेशंस. अभी आप लोग एफर्मेशंस के बारे में मत जानो. ठीक है. जिन लोगों ने 4 बार बुक की है, 5 बार कर ली है, वो लोग अभी यूज कर रहे हैं. तो अगर आपने 1 बार या 2 बार ही की है तो ओके, इट्स ओके. अगर आपको नहीं भी आता है, इट्स ओके. मैं अलग से एक क्लास लूंगी एफर्मेशंस का, जिन लोगों ने कम से कम 1 या 2 बार बुक की है, नॉट द न्यू कमर्स. ठीक है. तो इट्स ओके. अगर आपको अभी नहीं पता है, फाइन, आप चिंता मत करो, सब बता देंगे. अभी आप यूज मत करना और यू विल बी कंफ्यूज्ड, है ना. अभी खाली ब्लेसिंग्स लिख रहे हो, जो दिन की प्रैक्टिस कर रहे हो वो ही करना है बस. दूसरा, हाँ मुझे बताना था, अब तो 3 तो बज गए हैं. अब मैं हेल्थ का जल्दी बता देती हूँ. ठीक है. अगर किसी को मंथली साइकिल में, पीरियड्स में प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनको अपने यूट्रस के लिए कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड लिखना चाहिए. ठीक है. तो वो मैं ग्रुप में शेयर करूंगी. देन यू कैन राइट इट एवरी डे फॉर योर यूट्रस. तो वो आप लोग कर सकते हो. यू कैन टेल योर चिल्ड्रन इफ यू वांट. उसके बाद जैसे हेयर फॉल होता है बहुत लोगों को, तो हेयर फॉल में आप हेयर से जितने रिलेटेड चीजें होती है ना, आप उनको ग्रेटिट्यूड करोगे. जब आप अपना हेयर ऑयल यूज कर रहे हो, यू विल बी ग्रेटफुल. व्हेनेवर यू आर शैम्पूइंग,
यू नो शैम्पू एंड से आई एम, मैंने होता ना जब आप अपने हेयर शैम्पू कर रहे हो, बोलते बोलते करो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई, बाल को क्या चाहिए अपने को, घने सुंदर स्ट्रॉन्ग, है ना, डेंस हेयर के लिए आई एम सो ग्रेटफुल। भले ही जैसे भी है अभी, भले ही बहुत पतले हो गए हैं, बट जो आपको चाहिए वो आप बोलते बोलते उसको ग्रेटफुल करोगे, ठीक है। अगर आप इवन कोम्ब कर रहे हो, कोम्ब को ग्रेटिट्यूड, कोम्ब में अगर बहुत सारे बाल आ गए, आप बालों को ऐसे ना, मतलब जनरली क्या होता है, अपने देखते हो इतने बाल आ गए, बाल टूट गए, और उनको अपने बहुत नफरत से, बहुत घृणा से फेंकते हैं। नो, वो आपके ही तो बाल थे ना इतने समय तक, इट वॉज देयर ऑन आवर हेयर, तो उसको अच्छे से प्यार से आपको बाय बाय करना है। ओके, थ्रो देम अवे बट विथ लव। ओके, अगर किसी को अच्छी स्किन चाहिए, बहुत ग्लोइंग स्किन चाहिए, अच्छी स्किन चाहिए, तो जब भी आप फेस वॉश यूज करते हो, फेस क्रीम यूज करते हो, लोशन, एनीथिंग, मॉइस्चराइजर, आप रब करते हुए बहुत ग्रेटिट्यूड दो अपने फेस को, अपनी स्किन को। ओके, तो ऑल ऑफ यू कैन डू दैट। जिन लोगों को, इफ एनीवन वांट्स टू बिकम अ मदर एंड उनको थोड़े चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उन लोगों को भी, हाँ ज्योति, आई विल कम टू यू, उन लोगों को भी अपने यूट्रस के लिए, स्पेशली यूट्रस के लिए बहुत ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। पास्ट में बहुत कंप्लेन्स हुए हैं, ओके, तो यूट्रस के लिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, ओवरीज के लिए बहुत ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। दे शुड डू इट। एंड इफ यू आर ईटिंग एवरीथिंग विद ग्रेटिट्यूड, तो आपका हेल्थ ऐसे ही अच्छा ही रहेगा। ओके, हाँ, हाइट के लिए आप, हाइट के लिए तो आपका वही होगा, एफर्मेशंस होगा। ओके, अगर कोई अभी उस एज पे है कि हाइट बढ़ सकती है, देन यू कैन राइट इन योर ड्रीम्स इफ यू वांट गुड हाइट। यस, हाँ ज्योति, चलो। Didi, I wanted to ask, can I write my daily blessings in my daily investment diary for money? Blessings in my investment, what we say, expense diary, my daily expense diary. I call it an investment diary. अच्छा, तो क्यों एक्सपेंस One डायरी या blessing. इन्वेस्टमेंट? ओ, वन ब्लेसिंग यू मीन? हाँ, in every page, like होता है ना हर। हाँ, वो तो एक्स्ट्रा में आप लिखो ना, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छा आइडिया है इनका, ज्योति जी का, है ना। बहुत लोगों के पास होगा ना जो हिसाब लिखते हैं, ऐसी कोई डायरी होगी, ऐसा कुछ खर्चा आप लिखते हो, ऐसी कोई डायरी होगी ना। तो आप उस, हाँ, तो उस डायरी में आप हमेशा हर पेज पर आप जब बिगिन करो, एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, फिर मैं एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक ग्रेटिट्यूड के साथ यूज करो, ठीक है। एफर्मेशन भी लिख सकती हूँ एंड ब्लेसिंग्स भी, जो इच्छा। Please give some examples. राशि, जैसे आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द मनी आई हैव। ओके, आई एम अ मनी मैग्नेट। हाँ, आई एम ग्रेटफुल। Thank you, thank you, thank you. So I'm a money magnet is the affirmation B. हाँ, आई एम अ मनी मैग्नेट इज एफर्मेशंस। अरे वाह, हेमा जी दिखा रहे हैं, आप हमेशा लिखते हो क्या? हाँ, वेरी thank गुड। you. Thank you for all the abundance and prosperity that has been given to me. Very good. Yeah, you can write like this only. Thank you for all the abundance, prosperity given to me. है ना? Thank you for the abundance of money in my life. Just simple. Very good, Hema ji. Yeah. So Varna ji, can I write like instead of I, can I write V? Bilkul. Why not? Okay. हाँ. It's like for everybody. Yes, it's like for everybody. Yeah. Okay. Thank you. हाँ, और एक चीज सुवर्णा जी, वो concentrated gratitude में should I follow what has been given in the book in heal your relationship, magical relationship, thank you, or can I start with what has been given in the book? जो बुक में है chapter 15, thank you Paul, है ना, because जो भी उसके आगे वही फॉर्मेट फॉलो करना है, वो भी कर सकते हो, और मैं अपनी जो मॉर्निंग ब्लेसिंग्स वाली फॉर्मेट है वो भी फॉलो करती हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू पॉल बिकॉज, बट बिकॉज होना चाहिए। ओके ओके, थैंक यू। डी नो नो, नॉट नाउ दीपिका, नॉट नाउ, just हाँ, okay बिकॉज मुझे मनी मैजिक चेक आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज, है ना। मैजिक चेक तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना, तो बाकी सारे क्वेश्चंस कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इट्स ओके। यस, पहले ये बताओ मेरे को,
खाली 2 या 3 लोग, हाँ, मैं कि पहले आप कोर्स नहीं बोल सकते, मैजिक बुक के पहले जो आप नहीं करते थे एंड आफ्टर डूइंग मैजिक बुक, या अभी कोई न्यू भी है एंड आफ्टर द 16 डेज कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस जो आपने चेंज कर लिए मनी से रिलेटेड, अब क्या आप ऐसा कर रहे हो जो पहले नहीं करते थे मनी से रिलेटेड? Daily I write on my bills, thank you paid or thank you for the money, and I pay a lot of gratitude. It's become a habit. Like अभी 1 रुपया भी निकलता है, so I'm very thankful to that 1 rupee. And doing that, even my kids have started to just be very grateful for the money they have received. नहीं तो क्या होता था ना कि चेंज में हमेशा मम्मा हम चॉकलेट ले आए, अंकल के पास चेंज नहीं था. Now they get back the money. So they tell mama only once in a while we'll get chocolate. Otherwise we will get money because money is very useful for us. Very So good. स्वर्णा, मैं अपने पर्स में अब हमेशा सीधे नोट रखती हूँ. Very good. Very good. Yes. Very nice. Yes. Who else? Rashi? मतलब समटाइम्स पहले ऐसा होता था, वाई पेइंग सम मनी, के किसी ने बहस की कि ये ज्यादा चाहिए, इतना तो लगेगा ही, तो मेरे अंदर नेगेटिविटी आती थी कि इतना जबरदस्ती आप बोल रहे हो, ज्यादा बोल रहे हो. बट नाउ अगर वो आ भी जाता है तो आई सिट फॉर अ वाइल, फिर मैं थोड़ा सा थॉट को चेंज करती हूँ, थोड़ा सा थैंक यू बोलती हूँ, और फिर वो मनी को जाके जैसा वो बोलते हैं वैसा ही दे देती हूँ. पहले थोड़े बहस में उलझ जाते थे. Okay, thank you. हाँ, now Sonal? no bargaining with the vendors, with Yes. the vegetable vendors, fruit vendors. Very good. Very nice. We can just ask them कि भाई आप दे सकते हो क्या? नहीं बोल दिया तो okay fine. Yes. We इतना went में to the दे city- सकते हो क्या? Yeah, हाँ. we went to the city market also. So there तो vegetables are like कि और बहुत कम rates में मिलती है city markets में. So वहाँ पे मैं अभी मेरी मम्मी के साथ ही गए थे, मदर इन लॉ के साथ ही गई थी, तो she was like नहीं 3 kgs टमाटो नहीं होते, 3.5 kgs टमाटो तो देने ही पड़ेंगे. मतलब मम्मी वो इतनी दूर से लेके आते, please pay them 5 rupees extra to them, don't bargain with them. So Yes. she was also so happy, तो बोले okay बेटा चलो, fine. Very good. Very good. Yes. वेंडर्स अपने आप ही मुझे डिस्काउंट दे देते हैं आजकल. When I Very say good. that कितना लेना है भाभी 10 रुपया कम ही. Very good. Yes. और क्या क्या habits you have changed? Yes, Sonal? मेरे लिए 2-3 हुआ है. लाइक पहले मनी वो पर्स में सीधा करके रखती हूँ डिनोमिनेशन के एक हिसाब habit- से. देन सेकंडली डिनोमिनेशन के हिसाब से. हाँ आंटी, मतलब 2000 पहले, फिर 500, फिर 100, वैसे ही होने चाहिए. Yes. हाँ, एंड ऐसे इसके ही लिए वन मोर रखते हैं. थिंग आई वुड लाइक टू से कि ये मैंने कहीं पे देखा था कि इफ वी कीप अ बे लीफ, वो तेज पत्ता जो होता है ना पर्स, आवर मनी विल नेवर एंड. मतलब वो पर्स में आपका मनी कभी खत्म नहीं होगा. So this also one thing I'm following. So I wanted to share this. एंड दूसरा चीज है कि कभी पहले जैसे मेरे हस्बैंड भी एक्सपेंसेस देते थे घर पे या किसी को देते थे, तो होता है ना, आई वाज लाइक अच्छे से दिया करो, खुश होके दो, या कभी मेड को भी देना है करना है तो लाइक अच्छे से दो. ये मत बोलो कि नहीं अभी नहीं है बाद में दूंगी करूंगी, बस ठीक है देख के दो, हाँ ठीक है दे देता हूँ मैं, थोड़ा कम बेसी जैसे भी है, अब वो खुशी से देता है. सो उससे बहुत चेंज हुआ है. एंड मतलब रिस्पेक्ट है मनी की तरफ बहुत ज्यादा हुआ है. इवन रिहान ही स्मॉल बट स्टिल ही हैज कि हाँ मम्मा ये मनी में वेस्ट नहीं करूंगा, आप दिए हो किए हो तो ये मैं अच्छे से रख देता हूँ, अपना पिग्गी बैंक में अच्छे से डालता है, थ्रो करके नहीं रखता. पहले जैसे चेंज रहता था आई यूज्ड टू कीप इधर उधर उधर. नाउ आई हैव अ बॉक्स, उसी में मैं डालती हूँ. आई डोंट कीप इट कि चलो यहाँ रख दिया वहां रख दिया, नहीं. एक बॉक्स है चेंज का, उसी में डालती हूँ, जिसको लेना उसी से ले लो, और जब ले रहे हो तब थैंक यू बोलो. Very तो good. ये सब है. Very good. I'm very happy. I'm very happy कि Thank most you. of you, अब और नहीं, आज हम लोग और शेयरिंग्स अभी नहीं लेंगे, बट आई कैन अश्योर यू कि हम लोगों ने बहुत कुछ चालू किया है ना, हैबिट्स चेंज हो गए बहुत, बट अभी इनफाइनाइट वेज और हैं कि हम अपनी ग्रैटिट्यूड बढ़ा सकते हैं. इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज कि मनी के एरिया में, सिर्फ और सिर्फ मनी में बोल रही हूँ, हर में कर सकते हैं ऑब्वियसली, बट अगर सिर्फ मनी का भी सोचे, बहुत ऐसे तरीके. ठीक है, तो अगर आज सेशन के बाद टाइम रहा तो वी विल डिस्कस अबाउट इट कि और कैसे बढ़ा सकते हैं. यस, सो वर्षा विल रीड टुडे. आज Yes. हमको यूनिवर्स से चेक मिलने वाला है, तो ओके ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे. I'm very excited for my new check. या मी टू. इस बार क्या हुआ, 20 डेज पहले मेरा चेक वो हुआ था रियलाइज,
एंड मैंने Okay. बोला कि नहीं, आई विल नॉट मेक इट नाउ, इस बार मैं सेशन में ही डे 17 पर ही बनाऊंगी. You won't believe, even I am waiting to make my check. Yes. So high five. Yeah, high five. Day 17, the magic check. In the magical universe, there are no coincidences and there are no accidents. Nothing happens unless someone wills it to happen. William S. Burroughs, 1914-1997, writer and poet. वाओ. अब ये जो हम लोग जिस दुनिया में है ना, दिस इज कॉल्ड मैजिकल यूनिवर्स. इसके लॉज डिफरेंट है, आपने देखा है ना, इसके लॉज, इसके रूल्स, सब चीज डिफरेंट है. जो पहले सोचते थे वैसा नहीं है. और यहाँ पर एक चीज और इसके लिए ट्रू है कि देयर इज नथिंग कॉल्ड कोइंसिडेंस. कुछ भी इत्तेफाक, संजोग, लक, कोइंसिडेंस होता ही नहीं है. कोइंसिडेंस का फुल फॉर्म ही है को क्रिएटिंग इंसिडेंस. ओके, तो इट इज नॉट समथिंग कि जो अपने आप हो जाता है. जब तक एक भी चीज ऐसे नहीं होगी जब तक आपने उसको विल इट टू हैपन, मतलब आपने उसको चलाकर वो किया है, अट्रैक्ट किया है अपनी लाइफ में. एवरी छोटी से छोटी इत्तेफाक से बड़ी इत्तेफाक को आप ही ने, हम ही ने अट्रैक्ट किया है हमारी लाइफ में. यस, आगे पढ़े. When you direct gratitude's magical power toward any negative condition, a new condition is created, eliminating the old condition. That means that when you get yourself to the place where you feel grateful for money more than you feel a lack of money, a new condition is created, eliminating the lack of money and magically replacing it with more money. यस. अब जैसे सिंड्रेला की वो थी गॉड मदर, है ना, फेरी मदर, फेरी गॉड मदर थी ना सिंड्रेला की. उसके हाथ में एक मैजिक वॉन्ड था. तो जब उसने मैजिक वॉन्ड अपना उसके ऊपर गिराया ना, ऐसे मैजिक किया, तो उसके जो पुराने कपड़े थे वो थोड़ी स्टिच्ड हो गए, नहीं ना, न्यू ड्रेस आ गई उसके पास. एवरीथिंग वाज क्रिएटेड न्यू. इट इज नॉट कि वो फटे कपड़ों को उन्होंने स्टिच कर दिया. तो मैजिक जैसे होता है, ग्रैटिट्यूड की मैजिक भी वैसे ही है. आपकी कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है, वो उसको ठीक नहीं करती है, वो उसको रिपेयर नहीं करेगी, स्टिच नहीं करेगी, उसको कुछ नहीं करेगी. इट विल क्रिएट अ न्यू कंडीशन, इट विल क्रिएट समथिंग न्यू. तो अगर आपके पास कोई चीज की भी स्केर्सिटी है तो इट विल नॉट फिल इट, इट विल नॉट, वो उसको नहीं करेगी, इट विल क्रिएट अबंडेंस. ओके, इट विल नॉट फिल योर स्केर्सिटी, इट विल क्रिएट अबंडेंस. तो अगर आपके पास लास्ट में क्या है, अगर आपके पास मनी के लिए ग्रैटिट्यूड ज्यादा है rather than lack of money, तो एक न्यू कंडीशन क्रिएट होगी which will be as if की abundance of money. Yes. All bad feelings about money push money away from you and reduce the amount of money in your life. And every time you feel bad about money, you reduce a little more. If you have feelings about money like envy, disappointment, worry, or fear, you cannot receive more. The law of attraction says that like attracts like. So if you feel disappointed that you don't have enough money, you will receive more disappointing circumstances of not having enough money. If you are worried about money, you will receive more worrying situations about money. If you feel fearful about the state of your money, then you must receive more situations that will continue to make you fearful about money. Yes. तो आपको सबको, हमको सबको अपनी अपनी लाइफ में चेक करना है. अगर हम किसी से भी कंपेयर कर रहे हैं खुद को, कोई भी, we think कि we are never envious, we are never jealous, but think, are we comparing? हम लोग या कंपेयर कर रहे हैं क्या, उसकी जॉब तो ऐसी है, मेरी ऐसी है, उसके तो इतना इनकम आ रहा है, मेरे इतना है, उसके घर में तो बड़ा वाला वो 65 इंचेस टीवी है और अपने यहाँ तो सिर्फ 40 इंचेस है. गाड़ी कंपेयर कर रहे हो, स्टेटस कंपेयर कर रहे हो, हॉलीडेज कंपेयर कर रहे हो. इफ यू आर कंपेयरिंग, दैट मीन्स यू आर एनवियस, आप एनवी में हो मनी के. यू विल नेवर अट्रैक्ट मोर मनी. अगर आप चिंता में रहते हो, इस महीने की फीस कैसे होगी, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा पैसा, तो इस बार हम शायद ट्रैवलिंग पे नहीं जा पाएंगे, यू आर नॉट गोइंग टू अट्रैक्ट मोर मनी. आप हमेशा ही डिसअपॉइंटेड रहते हो, डिसअपॉइंटेड, तो व्हाट यू विल अट्रैक्ट? Law of attraction से you will attract disappointment, more circumstances which will create disappointment in your life. And the last is fearful.
अगर आप fearful रहते हो, then you are having, मतलब आपकी वो nightmare वाली life है, nightmare, जो वो black spot, जो वो black round होता है feelings chart में, everything which you don't want, है ना? मनी का ना सबसे नेगेटिव साइड पता है क्या होता है? आपने बहुत कमा लिए, कितने आप मेहनत से कमाते हो, बट आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव नहीं, आपकी फीलिंग्स में फियर, वरी, एनवी, ये सब है। पता है, मालूम ही नहीं पड़ता, कुछ ऐसा घर में आ जाता है, सारे पैसे डॉक्टरों के पास, हॉस्पिटल्स में चले गए, सारे पैसे कोर्ट के केसेस में चले गए। इतनी इतनी अच्छी गाड़ी थी, कुछ था, उसका कुछ वो एक्सीडेंट हुआ, कुछ कहीं से भिड़ गया, सारे उसके रिपेयर में, कुछ मतलब कहाँ से चले जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा हमको। क्योंकि हमको लग रहा है कि नहीं, ऐसा तो मैं, यू नो, आई एम अनलकी, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बट नो, इट इज ऑल आर below the line feelings towards money, ungratefulness towards money, जिसके कारण ये सब होता है। तो अगर आपके साथ आप ये फीलिंग में रहते हो, तो आपकी सिचुएशन इम्प्रूव तो होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। यस। However difficult it may be, you have to ignore your current situation and any lack of money you may currently be experiencing, and gratitude is the guaranteed way for you to do that. You can't be grateful for money and disappointed about money at the same time. You can't be thinking grateful thoughts about money and have worried thoughts about money at the same time. Nor can you be grateful for money and have fearful thoughts about money at the same time. When you are grateful for money, not only do you stop the negative thoughts and feelings that push money away from you, you are doing the very thing that brings more money to you. या तो अब ये बिलो द लाइन की फीलिंग्स को हटाएं कैसे, है ना? आप किसी चीज को, पहली बात है, हटा नहीं सकते। नेगेटिव फीलिंग्स यू कैन नेवर रिमूव। अगर आप इनको रिप्लेस कर देते हो विथ ग्रैटिट्यूड, तो वो ऑटोमेटिक भाग जाती है। आपने वो इडियम सुना ना, मुहावरा, एक तलवार में दो मयान नहीं रह सकते, है ना? तो अगर आपके पास ग्रैटिट्यूड है, तो उसमें वरी, उसमें फियर, उसमें डिसअपॉइंटमेंट आएगा ही नहीं। वो बोलेगा जगह ही नहीं है यहाँ पे, तो है ना, एक तलवार मतलब एक म्यान में तो एक ही वो रहेगा, तो there is no space, they automatically go away because you have filled your life with gratitude. That is the only tarika for removing those below the line feelings from your life. Yes. You have already practiced gratitude for the money you have received and continue to receive. So before you use gratitude's magical power for the money you want, you need to understand the various ways and avenues that money or riches could come into your life. Because if you are not grateful each time your riches or money increase, you will stop the abundance from flowing to you. Yes, तो अब हमने फर्स्ट डे किया था मनी का प्रैक्टिस, उसमें हमने पूरा पास्ट का ग्रैटिट्यूड कवर किया था। उसके बाद हमने पूरा प्रेजेंट का किया कि जब भी खर्चा कर रहे हो, पैसे जा रहे हैं, आ रहे, आप किसी को भी दे रहे हो, आपको ग्रैटिट्यूड करना है। अब आज वी विल यूज द मनी प्रैक्टिस फॉर फ्यूचर। फ्यूचर में भी तो बहुत चाहिए मनी, कुछ खरीदना है, कुछ लेना है, ट्रैवलिंग करनी है, फीस देना है, फिक्स डिपॉजिट करना है, ज्वेलरी खरीदनी है, एनीथिंग you want to create money in the future, उसके लिए आज की प्रैक्टिस है। ओके, अब अपने को समझना होगा कि इतने सारे वेन्यूज होते हैं पैसे आने के, इतने सारे, अगर हम लोगों को पता ही नहीं तो हाउ विल वी नो कि मनी कैसे आ रहा है ना? यूनिवर्स थोड़ी आएगा कि आई एम यूनिवर्स, टेक दिस मनी, वो तो आएगा नहीं। तो कुछ वेन्यूज से आएगा, बहुत कुछ चैनल्स क्रिएट करेगा यूनिवर्स कि आपके पास पैसे आए। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द डिफरेंट एरियाज कि कहाँ से पैसे आ सकते हैं हमारे पास। यस। Money can come to you through receiving an unexpected check, an increase in salary, a lottery win, a tax refund, or an unanticipated gift of money from someone. Your money can also increase when somebody else spontaneously picks up the tab for coffee, lunch, or dinner when you are about to purchase an item and you discover it has been discounted. When there's a money back offer on a purchase, or when someone gives you a gift of something you needed to buy. The end result of every one of these circumstances is that you have more money. So whenever a situation arises, ask yourself, does this circumstance means that I have more money? Because if it does, you need to be very grateful for the money you are receiving through that circumstance.
यस, छोटा सा भी। आपने ना जोमेटो गोल्ड का कूपन यूज किया, आपने वो वाले दूसरा एक तो कौन सा है, डाइन आउट का कोई वाउचर यूज किया, आपके थोड़े से ही पैसे बचे, बट बचे, तो आस्क योरसेल्फ कि डज दिस मीन आई हैव मोर मनी? यस, क्योंकि अगर वो आपके पास नहीं होता तो आपके वो पैसे लगते ना एक्स्ट्रा, दैट मीन्स आपने वहां पे मनी सेव किए। तो किस किस वेन्यू से मनी आ सकता है? लेट्स सी, कोई अनएक्सपेक्टेड चेक, सैलरी में इंक्रीज हो जाएगी, लॉटरी, टैक्स, कोई ऐसा गिफ्ट ऑफ मनी है ना, लोग एनवलप दे रहे हैं, कोई गिफ्ट दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग गिफ्ट्स की बारिश होने लग जाएगी, जो लोग को हम कभी उतना मतलब जानते नहीं थे, अचानक से दे आर गिफ्टिंग यू मनी। एंड कभी कभी कि आप कॉफी लेने बैठे हो तो कोई और बोल रहा है कि रहने दो, लीव इट, आज मैं पैसे दे देता हूँ, या फिर लंच या डिनर के कोई और दे रहा है ना। आप कुछ खरीदने जा रहे हो एंड आपने देखा आपको खरीदना ही है वो चीज, बिकॉज आपके घर में आपको अभी चाहिए, एंड आपने देखा उसमें अभी डिस्काउंट है, वाह, दैट इज योर मनी सेव्ड। एवरी पेनी सेव्ड इज एवरी पेनी अर्नड। ओके, तो कोई भी कुछ, सपोज आप खरीदना ही चाहते हो और किसी और ने आपको गिफ्ट कर दिया, तो आपके वहां पैसे बच गए। हर एक छोटी चीज, चाहे 5 रुपीज ऑफ है, चाहे 2 रुपीज ऑफ है, दैट इज मनी रिसीव्ड। तो ये बहुत सारे ऐसे ऐसे वेन्यूज है जहां से मनी आ सकता है ना। यस। If you tell a friend you are about to buy an item and the friend offers to lend or give you the very item because they don't use it, or if you are planning to travel and you hear about a discounted special that you end up taking, or if your lending institution lowers their interest rate or a service provider offers you a far better package, your money magically increase through the saving of money. Are you getting the idea of the unlimited situations where you can receive money? अब ये पूरे एक चैप्टर में तो नहीं लिख सकती ना अनलिमिटेड सिचुएशंस। स्टिल शी हैज ट्राइड टू कवर मोस्ट, मतलब बहुत इन्होंने ट्राई किया है कि एक एक चीज आप लोगों मतलब हम लोगों को याद रहे, है ना। फ्रेंड्स लोग जनरली कुछ ना कुछ लेंड कर देते हैं, कुछ गिफ्ट कर देते हैं, या फिर उनका पुराना कुछ पड़ा है, कोई बुक ही आपको पढ़नी है, अगर आप अभी अमेज़न से खरीदते तो आपके कुछ ना कुछ रुपए लगते, बट somebody has gifted to you because उसके पास पड़ी थी, उसने बोला मेरे से लेके पढ़ ले, तो that is also money received। अदरवाइज तो आपके वो लगते ना 250, 300, 400 जो भी पैसे होते। अगर आप ट्रैवल का सोच रहे हो, अरे वाह, कोई ऐसा आपको पैकेज मिल गया, किसी से आप बात कर रहे हो और उसने बोला सुनो सुनो उस एजेंट से बात करो, अभी 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 हम जाकर आए हैं और वो अमेजिंग डील दे रहा है, आपको तुरंत ऐसे ऐसे बात, ऐसी अपॉर्चुनिटीज अपने आप आपके पास आएंगे, अपने आप। ऐसा नहीं है कि मतलब चला चला के आपके पास आएंगे, जहां पर आपकी मनी सेव्ड होना चालू हो जाएंगे, जहां पर कोई ऐसा सर्विस प्रोवाइडर जहां पर पहले बहुत ज्यादा पैसा लगता था, है ना, कोई आपने जियो का फाइबर लिया कुछ ऐसा, और आपको पता नहीं कैसे एक अमेजिंग डील मिल गई, आपको उसके संग नेटफ्लिक्स भी मिल गया, आपको बोल रहे हैं आप ये भी ले लीजिए, वो भी ले लीजिए, ये भी ले लीजिए साथ में, जो नॉर्मल शायद पहले नहीं मिल रहा था बट आपको मिल गया। ओके, तो कुछ भी हो सकता है। योर मनी इज मैजिकली इंक्रीजिंग थ्रू द सेविंग ऑफ मनी। ये अनलिमिटेड सिचुएशंस है, ये होते हैं जब हम लोग मनी के लिए ग्रेटफुल होना शुरू करते हैं। अब इसमें रोंडा बर्न ने इसका नेगेटिव वर्जन नहीं लिखा है ना, बट कभी कभी आपने नहीं देखा है कि आप बहुत एक्साइटेड होकर इतने सारे पैसे लेके आप शॉपिंग के लिए निकले हो कि आज तो सेल लगी है, यहाँ पे मैं शॉपिंग के लिए जाऊंगी, किसी ने आपको बताया होगा वहां पे अमेजिंग सेल लगी है, एंड यू आर सो हैप्पी, एंड वहां जाके आपने पूरा विमेन सेक्शन छांट लिया, सारे साइजेस है, आपके साइज नहीं है। हुआ है कि नहीं किसी के साथ ऐसा? खाली आपका ही साइज नहीं है ना, आप कितना ही सोच रहे हो वो शूज ले ले, ये ले ले, बट आपको जो पसंद आ रहा है उसी में सेल नहीं है। हाँ, ऐसा होता है। जो पसंद आया वो बोलेगा इसमें तो सेल नहीं है ना, या फिर जब सेल का पीरियड था उस समय आप बिजी थे, आप जा ही नहीं पाए। अब जो सामान आपकी फ्रेंड 50% ऑफ में लेकर आई है ना, वो सेम आप फुल पैसे लेकर आए, फुल पैसे दे के लाए हो। तो ये भी होता है, दैट इज द ऑपोजिट वर्जन ऑफ दैट, दैट इज व्हेन unintentionally we are being ungrateful। yes, continue।
Most likely, you have experienced some of the situations in the past, and whether you realized it or not at the time, they occurred because you attracted them. But when gratitude is your way of life, you attract magical situations all the time. Many people call it good luck, but it's not luck at all. It's universal law. यस, अब आप बोलोगे मैजिक बुक तो हम अभी कर रहे हैं, पहले भी तो कभी हमको गिफ्ट मिलता ही था, है ना? ऐसा थोड़ी कि अभी गिफ्ट मिलना चालू होगा। पहले भी कभी कोई कॉफी पिला देता था, कभी डिस्काउंट्स मिल जाता था, ऑफर्स बहुत अच्छे मिल जाते थे, कोई चीज फ्री में किसी ने लॉटरी में जीती होगी, हाउजी में कुछ तंबोला में कुछ बहुत अच्छा जीता होगा, है ना? तो पहले हम अनइंटेंशनली जीत रहे थे। कहीं ना कहीं हमारी ग्रेटिट्यूड ने अट्रैक्ट किया है। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही मिल गया, लक से मिल गया, नहीं। अनजाने में की हुई ग्रेटिट्यूड के कारण आपको वो सब मिलता था, बट नाउ वी कैन डेलिबरेटली बी ग्रेटफुल एंड हैव ऑल दोस थिंग्स ऑल द टाइम। वो कभी कभी होता था तुक्के से, बिकॉज वी डिडंट नो अबाउट इट, बट हमारी वो ग्रेटिट्यूड की ही पावर थी। And now we know it, we know its power, so we can have it all the time. We can use it intentionally. Yes. Any circumstance that results in you having more money or receiving something that cost money is a result of your gratitude. You will feel great joy knowing that you did it. And when you combine your joy with your gratitude, you have a real magnetic force that will keep attracting more and more abundance. Okay. Yes, continue. When I arrived in the United States several years ago, I arrived with 2 suitcases. I worked in a bare bones apartment with my computer on my lap. I did not have a car, and so I mostly walked everywhere. But I was grateful for everything. I was grateful to be in the United States. I was grateful for the work I was doing. I was grateful for the bare bones apartment with its 4 plates, 4 knives, 4 forks, and 4 spoons. I was grateful that I could walk to most places, and I was grateful that there was a taxi stand right across the street. Then something incredibly happened. A person I knew decided to give to me a driver and a car for a few months. Other than my computer, I was living with the most basic material things to survive. And suddenly I had my own personal driver and car. I was grateful, so I was given more. And that is exactly how the magic happens with gratitude. This is Rhonda Byrne की story. उन्होंने बताया कि वो जब आए थे यूएस, कुछ नहीं था उनके पास। That time मतलब हर कुछ आप बोल सकते हो उनके विरुद्ध, ऑपोजिट काम कर रहा था, है ना? खाली 2 सूटकेस, खाली 1 कंप्यूटर, गाड़ी भी नहीं, कुछ भी नहीं। खाली वो घर में 4 प्लेट, 4 चाकू, 4 सब चीज, कुछ ना, बेयर नेसेसिटीज, बट स्टिल शी वाज ग्रेटफुल हर चीज के लिए। तो आप लोग अपनी अपनी लाइफ में देखिए, आप किसी ना किसी को ऐसा जानते होंगे, कोई ना कोई को आप जानते होंगे जिसको ना शुरू से ही उसके पास सब कुछ नहीं था। शुरू में हो सकता है बहुत हालात खराब थे, बहुत डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस थे, बट उस पर्सन में आज आप देखोगे वहां पर बहुत संपन्नता है, बहुत वेल्थ है, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है। तो बहुत लोगों की लाइफ में ऐसा होता है, बहुत लोगों की। मैं पर्सनली जानती हूँ कुछ लोगों को, तो कि उस समय उन्होंने ना रोना, कंप्लेन करना, दुख, अपना दुख हर हर किसी को सुनाना नहीं चूज किया। they did not choose कि हर वक्त मैं रोती रहूं, अपना दुख सुनाती रहूं सबको, हर वक्त कोसते रहे अपने भाग्य को। नो, they decided to be happy, content with whatever. हाँ, हो सकता है ग्रेटफुल नहीं थे, but they were in above the line feelings, है ना? कि एटलीस्ट satisfied थे, एटलीस्ट होपफुल थे, but they were not in any of the below the line feelings, and gradually they attracted everything their life wanted, they wanted. बहुत बहुत लोगों को, एंड 1-2 लोगों को तो मैं पर्सनली जानती हूँ, तो बहुत ऐसा। Yes, continue. Today's magical practice for the money you want to receive has brought astounding results to many people. At the end of this practice, you will find a blank magic check from the Gratitude Bank of Universe, and you are going to write out the magic check to yourself. Fill in the amount of money you want to receive along with your name and today's date. Choose a specific amount of money for one thing you really want, because you will be able to feel more gratitude for the money when you know what you are going to spend the money on. Money is a means
to what you want, but it's not the end result. So if you just thought about money per se, you wouldn't be able to feel as much gratitude. When you imagine getting the things you really want or doing the things you really want to do, you will feel far more gratitude than if you were just being grateful for the money. यस तो आप आज क्या होगा, मैंने शायद ग्रुप में शेयर किया था ना मैजिक चेक. Yes, दी. शेयर किया है ग्रुप में, आप लोगों को उसका प्रिंट आउट निकाल के रखना है. ठीक है, कैसे फिल करना है क्या, आई विल टेल यू. मैं उसका पूरा एग्जाम्पल ग्रुप में शेयर कर दूंगी, कहाँ पर नाम लिखना है, कहाँ पर अमाउंट लिखना है, एवरीथिंग. अपने मन से कुछ नहीं करना है. दूसरी बात कि आपको आज सोचना है, अभी सोचना है कि व्हाट यू रियली रियली वांट, वन थिंग. ठीक है, एक बार मैं शेयरिंग स्टॉप कर रही हूँ. आई एम गिविंग एवरीवन 2 मिनट्स, 1 to 2 मिनट्स. आप लोग सोचो कि अभी आपको ऐसा क्या है जो अभी एक चीज जो आपको चाहिए, कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि वो मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, है ना. वो कोई छोटी चीज हो सकती है, बड़ी चीज हो सकती है. इट कैन बी एनीथिंग. ओके, यस कनक लता चोपड़ा जी, आई विल ऐड यू इन माय ग्रुप. बट ये चैट पे ये नंबर इनका रहेगा क्या, आई डोंट नो. Yeah, I've written it down. I wrote it down yesterday only. I'll add it in the book. थैंक यू सो मच. तो एक चीज, हाँ सोनल, इफ यू विल गेट सपोज 1 लाख रुपीज टुडे और 2 लाख, जो भी एनी अमाउंट, तो व्हाट डू यू मुझे वांट टू स्पेंड? पर्टिकुलरली एज आई शेयर्ड मुझे गोवा जाना था, बट बिकॉज अभी सीजन नहीं है तो वी जस्ट ड्रॉप द प्लान. तो वी हैव मेड अ प्लान टू गो टू दार्जिलिंग गैंगटॉक बिकॉज इट इज नियरेस्ट. तो करेंटली वी आर वर्किंग ऑन इट, एंड अगर मुझे उतना 1 लाख मिल जाएगा तो मैं खुशी खुशी जा पाऊंगी. अगर मिल तो आज जाएगा मेरा तो मैजिक चेक नहीं मिल गया है मुझे. अच्छा, 1 मतलब लाख तुमको मिल गया है. चाहिए 1 लाख टू फॉर हाँ योर ट्रिप. ओके, या तो सपोज तो मैं माय तुमको मैजिक बोलूं, चेक विल बी दैट. सपोज मैं तुमको बोलूं सोनल कि तुमको ना बार बार सोचना है 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज, वाओ. या फिर तुमको मैं बोलूं, तुम सोचो वाओ दार्जिलिंग, ब्यूटीफुल हिल्स, क्या रास्ता, इतना अच्छा वेदर, माई इतना अच्छा होटल. तो तुमको किसमें ज्यादा फीलिंग्स आएंगे, सेकंड वाला, एंड आई एम ऑलरेडी डूइंग दैट. है आई ना? हैव टोल्ड माय हस्बैंड कि तुम प्लान करो, पैसा अपने आप आ जाएगा, तुम बस प्लान यस करो. यस. तो यहाँ पर ना आपको मनी इमेजिन नहीं करना है, आपको नहीं सोचना है कि इतना रुपया चाहिए, इतना रुपया चाहिए. उससे कुछ नहीं होगा. ओके, यू वांट टू गो टू कश्मीर, आपको कश्मीर की वादियों में फीलिंग आएगी कि वो की उन रुपयों से फीलिंग आएगी. आपको एक आईफोन खरीदना है, आपको मैकबुक खरीदना है, आपको अपना कोई वेकेशन, और क्या हो सकता है, कुछ नई ज्वेलरी बनवानी है, कोई ब्रेसलेट बनवाना है, रिंग बनवाना है, कोई फर्नीचर, सपोज नया सोफा चाहिए घर पे, एनीथिंग. इट कैन बी फॉर एनीथिंग विच यू वांट राइट नाउ. ओके, घर, हाँ आपको अपना नया घर चाहिए, एनीथिंग. बट आपको उसके लिए पहले तो वो अमाउंट सोचना होगा कितना लगेगा. ठीक है, सपोज किसी को गाड़ी खरीदनी है, किसी को, तो आप पहले जाके उस मॉडल का प्राइस पता करो, फिर लिखना जो भी, वो तो कितना क्या लिखना है वो बता देंगे. बट वन थिंग यू हैव टू थिंक टुडे, you will not think of the money is secondary. You will think of the सामान, जो भी आप उससे लोगे सामान. It can be material thing, it can be for your tickets if you want to go anywhere, your stay, your सारा expenses उसका. It can be for anything. ठीक है, तो वो सबको आज, शादी, हाँ जैसे मेरे बेटे की शादी की मैं सोच सकती हूँ इसमें. बहुत बहुत साल बाद है क्या शादी? नहीं, अभी है, एज है उसकी शादी की. हाँ यस, तब सोच सकते हो. यस, बच्चों की शादी की, 26 या सपोज हाँ एडुकेशन की, है ना, कोई कॉलेज जाने वाला किसी है. से मिलना है हाँ रुपए, तो वो मैं उसके लिए लिख सकती हूँ. मेरे को नहीं लगता है मंगला जी, है ना. किसी से मिलना है तो उसके लिए आप चेक में कैसे लिखोगे, आप उसको इमेजिन कैसे करोगे, उसके लिए अच्छी फीलिंग्स कहाँ से लाओगे, है ना. नहीं तो उससे मैं बेटे की पढ़ाई इजी हो जाएगी ना. तो आप बेटे की पढ़ाई सोचो ना, कहाँ से मिलना है उसमें आप क्यों जा रहे हो. ठीक है, आपको यूनिवर्स अपने आप वेन्यूज देगा
कहाँ से मिलना है। तो ओके, इफ फॉर द ट्रिप आई एम राइटिंग तो मेरे को पूरा टोटल जितना एक्सपेंस लगेगा वो लिखना है। टोटल, यस, टोटल या। पिछला वाला चेक अभी भी पड़ा है। तो जिन लोगों ने पहले चेक बनाया था, ओके, जिन लोगों ने फर्स्ट बार चेक बनाया था और कोई स्पेसिफिक चीज के लिए बनाया था, उनका वो चेक अभी पूरा नहीं हुआ है। तो आप लोग दूसरा चेक आज बनाओगे, अमाउंट आप सेम लिख देना, है ना, वापस से आप उसी चीज के लिए चेक बना सकते हो, बट मेक अ न्यू चेक, है ना, यूनिवर्स को वापस अपनी अपील डाल देते हैं। एंड जिन लोगों के चेक पूरे हो गए थे लास्ट क्लास में, लास्ट बुक में, उन लोग नया चेक बनाएंगे। मैं अभी यही पूछने वाली थी, जिसका पूरा हो गया वो नया बना सकता है ना? अरे बिल्कुल, जितनी जैसे ही खत्म हो वैसे ही नया बनाना है। मतलब जैसे सोचा पुराना मैं वेट कर रही हूँ। पुराना जो बाकी है उसको छोड़ के किसी और का भी बना सकते हैं ना, वही बनाना जरूरी है। किसी और का भी बना सकते हैं। ओके, थैंक यू। दीदी मैं पूछ रही थी, I had completed my check few days before this class and that day only I made a new one. So should I make again today? I'll keep that and I'll just pay gratitude to that one only. Okay, Didi. Thank you. Yeah. ओके, तो आज आप लोगों को ये करना है, ठीक है, फिल इन द अमाउंट ऑफ मनी। एक चीज आपने सोच ली कि आपको क्या रियली चाहिए। आपको मैजिक चेक को ट्राई करने के लिए नहीं भरना है ना, ट्राई कर लेते हैं, नो, इफ यू रियली वांट समथिंग तब आप चेक बनाना, नहीं तो मत बनाना। ओके, यस, मनी है ना, मनी एक सिर्फ मीन्स होता है, मनी इज नॉट द एंड ऑफ जर्नी, है ना। आप सिर्फ मनी आपके तिजोरी में भरे पड़े हैं, लाखों करोड़ों, नहीं कर पाओगे तो व्हाट इज द यूज, व्हाट इज द सेंस। तो मनी के लिए आपको नहीं सोचना है कितनी मनी चाहिए, बट क्यों चाहिए, दैट शुड बी more important. Yes. You can photocopy or scan the magic check from the book. You can also get an abundance of blank magic checks from www.thesecret.tv magic check. If you want, you can start with a smaller amount on your first magic check. And after you receive the smaller amount, you can keep increasing the amounts on your next checks. The benefit of starting with a smaller amount is that when you magically receive it, you will know that you did it. You will know absolutely that the magic of gratitude worked, and the gratitude and joy you will feel make bigger amounts believable to you. ठीक है, रोंडा बर्न बोल रही है कि इफ यू वांट, सपोज आपको अभी लग रहा है कि अचानक से 5 लाख 10 लाख 20 लाख कैसे मांगू, है ना, आपको उसमें बिलीफ ही नहीं आएगा। आप उस चेक को कितना ही बना लो, यू आर नॉट बिलीविंग इट, तो आप मत करो। आप एक छोटा अमाउंट ले लो पहले, है ना, मे बी 10,000, मे बी 20,000, मे बी 30, जो भी उसकी कोई आप ऐसा कुछ चीज चाहिए जो अभी छोटे अमाउंट की है, जो अभी उतने बड़े अमाउंट की नहीं है, तो आप वो ले लो। तो वो आपका जब पूरा हो जाएगा, जब वो पूरा हो जाएगा, देन यू विल हैव फेथ ना कि यस मैजिक चेक तो वर्क करता है, मैजिक चेक तो कंप्लीट होता है। देन ग्रेजुअली यू कैन इंक्रीज योर अमाउंट। जैसे मेरा फर्स्ट चेक था 40,500, वो पूरा हो गया, फिर मैंने दोबारा बनाया तो इट वाज आई थिंक 75 समथिंग, या फिर 1 लाख ऐसे करके। तो आपको जो भी लगे उस हिसाब से, और अगर अभी आपको लगता है नो यू हैव फुल्ली फेथ इन इट, आपको अपने ग्रैटिट्यूड पर पूरा फेथ है, आप बहुत अच्छे से ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, सब चीज एकदम, देन इफ यू वांट यू कैन मेक अ बिगर अमाउंट आल्सो। रोंडा बर्न ने जस्ट सजेशन दिया है कि इफ यू वांट, इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको शुरू में छोटा ही अमाउंट का बनाना है। ओके, इट इज अपॉन यू। यस। Once you have filled in the details of the magic check, hold the check in your hands and think about the specific thing you want the money for. Get a picture in your mind and visualize yourself actually using the money to get the very thing that you want, and put as much excitement and gratitude into it as you can. अब सपोज आपने अपना चेक भर लिया, ठीक है, सब डिटेल्स डाल दिए, देन व्हाट विल यू डू, यू विल होल्ड द चेक इन योर हैंड। आपने अपना चेक हाथ में लेना है एंड आपको इमेजिन करना है एज इफ आपने वो सामान आप यूज कर रहे हो, खरीद लिया आपने वो सामान, ठीक है। अब सपोज किसी ने आईफोन के लिए लिखा है चेक, तो आप इमेजिन करो, अगर ऑनलाइन ऑर्डर दिया है तो इमेजिन करो कि उसकी डिलीवरी आ गई, कितना सुंदर बॉक्स है, आपने वो बॉक्स खोला, कितना अच्छा कलर है, आप उसको कितने अच्छे से यूज कर रहे हो, यू आर सो हैप्पी, है ना। अगर आपने सपोज
गाड़ी के लिए यू आर राइटिंग, तो इमेजिन करो दैट आप शोरूम में हो, यू आर पेइंग फॉर इट, है ना, यू आर नाउ गोइंग फॉर द, उसका जो फर्स्ट ड्राइव होता है आप उसके लिए जा रहे हो। इमेजिन जो भी चीज के लिए आपने बनाई है, फॉर एनी पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ बैग, है ना, मे बी माइकल कॉर्स का बैग चाहिए, मे बी एनी ज्वेलरी, तो इमेजिन एज इफ यू आर ऑलरेडी वेयरिंग इट, आपने खरीद लिया है, वो आपके पास आ गया है, उसमें पूरा अपना एक्साइटमेंट एंड ग्रेटिट्यूड डाल दो। आपको वो पिक्चर करना ही होगा, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई भी अगर है, शादी भी है, तो कितना अच्छे से आप खर्चा कर रहे हो उसमें। इमेजिन इट, बच्चों की पढ़ाई है, तो वो बच्चा उस कॉलेज में पढ़ रहा है ना, सब अपना खर्चा कर रहा है, आराम से आप उसको प्लेन में भेज रहे हो। इमेजिन ऑल दोस पेमेंट का सीन जहाँ पर भी पैसे जाएंगे, तो आपको वो इमेजिन करना है। आपको नहीं सोचना है वाओ मेरे पास 50,000 आ गए, नो। ओके, यस। Maybe you want the money for a new pair of shoes, a computer, or a new bed. So picture yourself actually buying what you want in a store. If you would purchase what you want online, then picture yourself receiving the delivery. So you will feel excitement and gratitude. You might want the money to travel overseas or for your child's college education. So imagine buying your airplane ticket or opening a college bank account and feel as happy and grateful as if you have really received it. यस, तो हो सकता है ना किसी के बच्चे सपोज अभी 11 में ही है ना, और आपको 12th के बाद कॉलेज के लिए सेविंग करनी है, मे बी यू वांट टू सेंड हिम अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन, जो भी, तो आप अभी से सपोज इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, आपको पता ही नहीं वो कौन से कॉलेज में जाएगा, अभी आपने वो सब डिसाइड नहीं किया है, आपने खाली सोचा है कि बस हाँ अच्छे कॉलेज में बाहर भेजूंगा, बाहर भेजूंगी, तो जस्ट इमेजिन कि उसका आपने एक बैंक में अकाउंट खोला है ओनली फॉर हिज कॉलेज एक्सपेंसेस, आप उसको इमेजिन कर लो। एनीथिंग विच विल गिव यू हैप्पीनेस, विच विल गिव यू फीलिंग्स, नॉट जस्ट द मनी, कोई भी एनीथिंग, मतलब एयरप्लेन टिकट, जो भी आप चीज सोचे हो उससे रिलेटेड आपको वो होना चाहिए। यस। After you have completed the steps, take the magic check with you today or put it in a place where you will see it often. On at least 2 more occasions during the day today, take the magic check in your hands, picture yourself actually using the money for what you wanted, and feel as grateful and excited as you can, as though you are really doing it. If you want, you can do it more times in the day. As with any other magical practice, you can't do it too often. ठीक है, तो ये मैजिक चेक आज आपको कम से कम मिनिमम 2 बार और आप उसको अपने हाथ में लोगे और पूरा वैसे ही इमेजिन किया, एक्साइटमेंट दी, ग्रेटिट्यूड दिया, एज इफ कि आप उसको ऑलरेडी यूज कर रहे हो। ये मिनिमम 2 बार लिखा हुआ है, अब यू कैन डू इट मोर देन ट्वाइस ऑल्सो, बट उतना तो करना ही है। बहुत लोगों ने शायद चेक पहली बार भरेंगे, है ना, मतलब बहुत लोग ऐसे होंगे ना शायद अभी तक कभी चेक नहीं भरा, बट ये चेक यू कैन मतलब यू विल फील कि ये यूनिवर्स का चेक है। जैसे बहुत सारे चेक्स तो वो हो जाते हैं ना बाउंस बैक, दिस चेक इज नॉट गोइंग टू बाउंस बैक, ओके, इट इज अ गारंटी, बट इसके बहुत सारे रूल्स है। इट इज नॉट कि बस आपने ना 1 या 2 दिन ग्रेटिट्यूड किया और आप सोचोगे मैं चेक वाले दिन चेक जरूर लिख लूंगी, नहीं होगा। एक एक स्टेप आपने चढ़ी, 17 days तक you climbed each step diligently, and then you will be able to fill the magic check. Okay, not from 1 or 2 days or 3 days practices. आपके gratitude pot में उतना gratitude अभी आया ही नहीं है that you can demand from universe. Universe will know अभी तो बहुत gratitude बाकी है, gratitude करो पहले, फिर मैं तुम्हें दूंगा। Okay, yes. At the end of today, either keep your magic check where you had it or put it in another prominent place where you will see it daily. You could put it on your bathroom mirror, your refrigerator, underneath your magic rock, in your car or wallet, or on the background of your computer. Anytime you see your magic check, feel as though you have received the money and be grateful that now you can have or do what you want. ठीक है, तो आज के बाद मैजिक चेक को कहीं रख देना। कहाँ पर रखोगे आप लोग? कोई भी ऐसी जगह? ग्रैटिट्यूड जर्नल में। Yes. ग्रैटिट्यूड जर्नल। Gratitude journal तो every day people write ना, every morning you will write
तो उसके एंड में या उसी पेज पर रख दो जहां पर आपका नेक्स्ट डे का स्टार्ट होने वाला है। तो जब आप लिखने जाओगे ना तो आपको वो चेक दिख जाएगा। तो हर दिन आपका अपने आप ऑटोमेटिकली यू कैन गिव ग्रैटिट्यूड टू इट, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फीलिंग्स एंड ग्रैटिट्यूड, दैट्स ऑल। उसको और कुछ नहीं चाहिए। एंड आप आज के बाद वही करना है। आज के दिन अपने पास रखो, सामने रखो, उसके बाद कीप इट इन योर ग्रैटिट्यूड जर्नल। दैट इज अ सजेशन, you can keep it anywhere else also. Yes. When you receive the money on your magic check, or if you receive the item you wanted to spend the money on in another magical way, replace the check with a new amount for something else that you really want and continue with the magic check practice as long as you want. अब देखो, दो तरीके से ना मैजिक चेक फुलफिल हो सकता है। इसके दो तरीके हैं। या तो अब सपोज फॉर एग्जांपल आपने 50,000 का चेक बनाया है फॉर फोन कितना में आता है वर्षा? 70-80 ना? Yeah. ओके Depends आप 50 के बाद। हाँ, सपोज आपको iPhone 13 मिनी प्रो चाहिए, ठीक है? दैट So इज it's अराउंड 1.25. 75 या No, no, the 90 हाँ? 90 19,000. 1 lakh for Depending upon the memory, 97,000 and 118,000. आओ, तो मेरे साथ तो मनी मैजिक हुआ है। मतलब मैंने तो अतिका का, मेरी डॉटर का iPhone 13 मिनी प्रो ही लाया है एंड इट कॉस्ट मी अराउंड 70 आई थिंक। Wow, please, I will order. I'll order from you only. अरे मेरी भी लिस्ट में सुवर्ण, मैं अरे भी जीएसटी बेनिफिट मिल गया। फिर उस दिन जिस दिन मैं गई थी उसी दिन दे हैड एन ऑफर कोई बैंक कार्ड पे कि इतना रुपीस आपको उसमें कैशबैक हो जाएगा। ऐसे करके बहुत सारे ऑफर्स मिल था मेरा एंड आई वाज लाइक वाओ। यस, 70 भी आई थिंक मैं ज्यादा ही बोल रही हूँ और कम में ही हुआ था। यस, तो जो भी सपोज आपने आईफोन मिनी के लिए चेक लिखा है 90,000, ठीक है? अब या तो आपके पास फोन आ जाए। सम पीपल, आप लोग अनम्यूट हो तो म्यूट कर लो प्लीज। मेक मी होस्ट इट्स ओके, थोड़ा ही देर बाकी है। या यस, तो यस, तो दो तरीके से हो सकता है। या तो आपके पास 90,000 पैसे आ जाएंगे। कहाँ से आएंगे? कोई ऐसा क्लाइंट था जो बहुत दिनों से पैसे नहीं दे रहा था, बहुत सालों से, और शायद वो अचानक वो बोलेगा आप मेरे पैसे ले लीजिए, इतने साल से अटके हुए थे, तो यू कैन टेक इट। कोई ऐसा आपका ही जमा किए हुए पैसे थे जो आप ही भूल गए थे जमा करके, अचानक से उसका रिमाइंडर आएगा कि आपके इतने बढ़ के इंटरेस्ट के समेत इतने हो गए हैं। यू डोंट नो किस तरीके से आएगा। मे बी किसी ने गिफ्ट कर दिया, किसी एल्डर की तरफ से गिफ्ट आ गया, कोई माने सपोज इफ यू आर वर्किंग तो कंपनी ने उतने ही अमाउंट की आपको कोई इंसेंटिव दे दी, कुछ भी, तो वो अमाउंट आपके पास कैसे भी आ जाएगा, ठीक है? या फिर आपके पास वो फोन आ जाएगा जो आपने जिसके लिए चेक लिखा है। तो अगर आपके पास फोन भी आ गया ना, किसी ने गिफ्ट कर दिया, कोई लॉटरी में मिल गया, कोई वाउचर से मिल गया, तो भी आपका वो चेक फुलफिल हो गया। You will not keep waiting for 90,000 rupees, otherwise you will keep waiting. तो आपका 90,000 भी आ सकता है और आपका फोन भी आ सकता है। ओके? कितनी बार होता है कि पैसे हमारे पास ही होते हैं, हमारे पास पैसे हैं, बट वो चीज जो हमको चाहिए ना, वी आर नॉट स्पेंडिंग ऑन इट। हम उसको होल्ड पे रख के रखते हैं, अभी नहीं खर्चा करेंगे, बाद में देखते हैं, नेक्स्ट ईयर सोचेंगे, फिर कभी सोचेंगे, कुछ भी हो सकता है। बट जब आपने उसके लिए चेक बना लिया तो कितनी बार हमारे ही पैसे हमने यूज किए, बट वो सामान आ गया जो हमको कब से चाहिए था और हम उसको नहीं खरीद पा रहे थे। ये भी हो सकता है। ओके, तो कहीं से भी अनएक्सपेक्टेड चेक्स, अनएक्सपेक्टेड इनकम, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स, कोई फिक्स डिपॉजिट आ गया मैच्योर्ड होके अचानक से जो आपको पता ही नहीं था। इट कैन बी एनीथिंग, कहीं से भी आ सकता है। ओके, यूनिवर्स अपने आप चैनल्स क्रिएट कर देगा जहां से ये पैसे आ सकते हैं, या फिर वो सामान आ सकता है। एक बार किसी ने शेयर किया था, कोई वो था, क्या बोलते हैं उसको, टैब बोलते हैं ना, टैब था जो किसी ने लिखा था
एंड किसी ने उनको गिफ्ट में भेज दिया था, उनके कोई रिलेटिव ने, एंड शी वाज लाइक कि हाउ कम इट इज पॉसिबल। तो कुछ भी हो सकता है, क्या मालूम कहाँ से यूनिवर्स क्या अरेंज करेगा। तो डोंट थिंक हाउ, ओके, तो वो आपको नहीं सोचना है, बट ये हो जाएगा। यस, तो ऐसे भी हो सकता है। तो जब आपका लगे आपका सामान आ गया है, बहुत बार ना हमको रियलाइज ही नहीं होता है कि चेक पूरा हो गया है, और हम उसको लेके बैठे रहते हैं। नो, इमीडिएटली पे lots of gratitude and then make another check. Yes, हाँ वसुधा जी, I will take your question in the end. Dee, I wanted to show the magic check. Can I? हाँ please, yes, दिखा दो. Can you see? If you people can see ना, ऐसे Dee, please bring her, no? अच्छा, 1 मिनट, या फिर 1 मिनट, मेरे को आप लोग देख सकते हो ना सब? Wait, I will show you mine. Yeah. हेलो, यस, दिख रहा है? कैन यू सी? यस। ये आप लोगों को है ना प्रिंट आउट कराना है, लेकिन हो सके तो कलर्ड में ही कराना। यस, डोंट उसको मतलब ऐसा वैसा नहीं समझना है। हाँ, मन से हाथ से बना लिया, फटा हुआ कंडीशन है, इट इज अ चेक फ्रॉम यूनिवर्स। बहुत अच्छे से प्यार से एकदम, बहुत गिव इट सम वैल्यू। ओके, या कंटिन्यू। Magic practice number 17, the magic check. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, fill in your magic check with the amount of your money you want to receive, along with your name and today's date. Third, hold your magic check in your hands and imagine purchasing the specific thing you want the money for. Feel as happy and grateful as you can that you have received it. Fourth, take the magic check with you today or put it in a place where you will see it often. On at least 2 or more occasions, take the check in your hands, picture yourself using the money for what you want, and feel as grateful as though you were really doing it. Fifth, at the end of today, keep your magic check in a prominent place where you will see it daily. When you have received the money on your check, or if you receive the item you wanted to spend the money on, replace the check with a new amount for something else you want, and repeat steps 2 to 4. Sixth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Great. Thank you so much, Dee. Thank you so much, Varsha. Thank you. My favorite chapter. Yes, and देखो इस तरह के से ना चेक रहेगा, यहाँ पर है, मैंने दूसरा PDF भेजा है, तो इट इज द सेम। ये थोड़ा ग्रेइश है, मैंने थोड़ा येलोइश टाइप का भेजा है। ओके, अब 1 मिनट, सॉरी, ये जूम कैसे होगा, छोड़ो, मैं ग्रुप में पिक्चर ही भेज दूंगी। यस, तो पहले जल्दी से सब ग्रैटिट्यूड कर ले, देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस, यू कैन डू, जिसके भी चेक्स कंप्लीट हुए हैं ना, they will do their sharings. Yes, thank you so much, God. Thank you so much, universe, for always giving me abundance of money in my life. I'm cash rich, I'm wealthy, money is flowing from all around me. I receive money from unexpected ways. I am a money magnet. I always attract money. I live my life with abundance of material things and pleasures. Thank you. Dee, I wanted to share. हाँ, इससे पहले किसी के क्वेश्चंस नहीं है ना? कोई के क्वेश्चंस है, पहले वो बोल दो।
Yes. फिर we will मुझे एक चीज share. हाँ पूछना हाँ था, जैसे लास्ट टाइम मैंने चेक बनाया था, तो अगर कोई चीज, सपोज मैंने फोन के लिए बनाया था कि मुझे इतना अमाउंट चाहिए फोन के लिए, बट व्हेन आई वेंट टू बाय तो मैंने उससे कम अमाउंट का फोन लिया, तो विल दैट मीन कि मेरा चेक हो गया है कंप्लीट? तुमने फोन के लिए बनाया ना, तो भले ही हाँ, कम फोन के अमाउंट लिए का बनाया मिला, था। बट जिस फोन के लिए बनाया वही लिया ना। नहीं, जैसे मैंने अगर पहले 80,000 का फोन सोचा था, बट व्हेन आई वेंट टू बाय वो 50 में हो गया था, लाइक दूसरा मॉडल पसंद आ गया तो आई टुक दैट, लेकिन वो फोन के लिए स्पेसिफिक था। तुमको अभी वो फोन इंस्टेड ऑफ चाहिए जो 80,000 आई टुक 50,000 का। बट डू नहीं यू नहीं, स्टिल मुझे नहीं वांट? चाहिए, वो 80 वाला नहीं चाहिए था, मुझे 50 वाला ही बेटर लगा था। हाँ, तो योर चेक हैज तो बीन वो हो रियलाइज्ड। गया ना। यस एंड दीदी एक और मुझे चीज कुछ पूछना, जैसे पूछना है। इफ आई मेक अ न्यू चेक नाउ, यस इफ आई मेक अ न्यू चेक नाउ, तो मेरा जैसे एवरी मंथ अ पर्टिकुलर सैलरी इज कमिंग, तो जैसे मैं ट्रिप के लिए अपना बनाई, तो मुझे पता है वो अमाउंट तो मेरा सैलरी से आ ही जाएगा, तो विल दैट मीन कि मेरा चेक हो गया कंप्लीट? सैलरी तो मेरा आएगी, मुझे पता ही है वो। तो देखो, जितने भी लोग वर्किंग है ना, हो सकता है सैलरी सभी की आती है मंथ में, या मुझे भी हर मंथ के पैसे मिलते हैं, या बहुत सारे पैसे मेरे पास अभी भी है अलमारी में। मैं अभी अगर चाहूँ हाँ, तो वो एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। इयररिंग्स बनवा लूं, कुछ भी ले लूं। मुझे अभी आई वॉच का मन हो रहा है, या मुझे डिजिटल फोटो फ्रेम की इच्छा हो रही है, तो आई कैन बाय, है ना, बिकॉज सैलरी आ रही है बहुत लोगों की, मेरे ट्यूशन के भी पैसे आ रहे हैं बहुत, आई कैन बाय। बट मैजिक चेक में से आपका सैलरी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इट इज नहीं, मैं ऑल्सो ये फॉर बोल रही हूँ कि वर्किंग वो पीपल। हाँ हाँ मैं बोलो। वही बोल रही हूँ कि वो मनी मेरे को पता है, जो मैं चेक में मनी लिखूंगी वो मेरे पास थ्रू माय सैलरी वो मंथ एंड में आ जाएगा, मे बी बिफोर माय ट्रिप वो आ जाएगा। तो मतलब मैं वो ही मेरे सैलरी को एज अ मैजिक चेक का मनी लूं कि आई शुड वेट कि मतलब कुछ और, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा। समझ रहे अगर हो ना क्या बोल सपोज रही हूँ? तुमने ट्रिप के लिए लिखा है, ठीक है, एंड यू थिंक यू हैव एम्पल मनी, तुम्हारा तो उससे हो ही जाएगा, तुमको चेक पर मतलब फिर तुमको चेक बनाना ही क्यों है उसके लिए, है ना। चेक तो अपने बनाते हैं कि जो अच्छा, अपने लोग दैट्स के इट। पास अभी नहीं है, चाहिए। सपोज तुमको तो नहीं फिर मन है, सीधा तुम मैं आई उसमें कैन से माय यूज कार्ड। करो। हाँ, सपोज तुमको मन नहीं है, तुमको अपनी यूज करने की सैलरी की अमाउंट अपने ट्रिप पर, और तुमको लग रहा है कि नहीं सैलरी तो आई जाएगी, तो फिर यू वांट, तो फिर व्हाई विल यू मेक चेक फॉर दैट? मेक फॉर योर कार, मेक फॉर समथिंग कि जो ओके, सैलरी से नहीं हो सकती है, अदरवाइज। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके, यस। ठीक है, दीदी गॉट मैं इट, कुछ थैंक यू। पूछूं? हाँ नीरा जी, यस। अगर आप कोई चेक बनाए और वो आपका कैश हो गया, मिल गया आपको, तो फिर आप उस चेक का क्या करते हैं? रखे रखे या फिर उसको हटा देते हैं? मैं अपने सारे चेक रख के रखती हूँ। अच्छा, हाँ, थैंक यू। थैंक यू। हाँ और यज्ञदीप जी। जब वो वापस से वो चेक देखते हैं ना, यू फील सो ग्रेटफुल कि आपने उसको इतना ग्रैटिट्यूड दिया था और आपको वो इतने प्यार से मिला है कोई ना कोई सोर्स से, so you feel more happy whenever you see that checks. So I यस, even have my checks. आपको जब भी, थैंक यू वर्ष, जब भी आप उसको देखोगे यू विल फील मतलब मोटिवेटेड ना, कि अरे हाँ ये चेक्स तो कंप्लीट हो गए, अब मुझे नया बनाना है, या फिर ये वाला नहीं भी हो रहा है तो ये भी हो जाएगा, है ना, जैसे पहले के हुए थे। Yes, यस it gives me a motivation कि नहीं ये हो गया है तो I have to wait. थोड़ा सा long wait भी it's worth it. यस यस। हाँ यज्ञदीप जी। मैम पहला तो मेरा जो लास्ट वाले दो चेक जो ऑनर, उसका तो आंसर मेरे को मिल गया कि रखे रखना उसको, ठीक है। 2 चेक मेरे ऑनर हो चुके हुए हैं, ठीक है। और पहला वाला तो बड़ा ड्रामेटिक हुआ था कि भाई मैंने अमाउंट लिख लिया था और वो स्पेसिफिकली नहीं लिखा था कि क्या होना है, तो पूरा अमाउंट उस दिन आया मेरे अकाउंट में, फ्राइडे को आया, और सैटरडे को पापा ने बोला इसको बांट दे, तो आया और चले गया। तो नेक्स्ट टाइम आई वाज वेरी स्पेसिफिक कि मैंने किस लिए लिखा है, क्या करा है, तो वो हो गया। थर्ड चेक जो हमने लास्ट वर्कशॉप में लिखा था वो अभी पेंडिंग है, तो शुड आई मेक अ न्यू वन, और अभी लेट मी वेट फॉर इट टू गेट, तो मेरे को ऐसा और तो कुछ अभी प्लान में कुछ नहीं है। हमने चेक लिखा था वो अभी आपको चाहिए ना वापस, जो मनी हाँ जी चाहिए। जिसके लिए लिखा था, हाँ जी मैम, तो अगर पॉसिबल है तो आज न्यू चेक उसी के लिए वापस बना लीजिए। दोबारा बना लो, ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ रितु, यू हैव एनी क्वेश्चन?
Okay. Anyone else? Any question? Otherwise, we will take sharings. हाँ हेमलता जी. हाँ. अगर 2 चीज चाहिए तो 2 अलग अलग चेक एक साथ बना सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, आपको फर्स्ट टाइम में एक चीज के लिए, ठीक है। अब जैसे मुझे अभी मन हो रहा है डिजिटल फोटो फ्रेम का भी और एक फिटबिट, अच्छा मुझे फिटबिट वॉच, तो मैं दोनों का एक साथ में नहीं बना सकती। पहले एक चीज का बनाऊंगी, वो पूरा हो जाएगा, फिर दूसरी चीज। हड़बड़ी क्या है अपने को, है ना। इतना क्यों सोचना है कि दोनों एक साथ मिल जाए, एक कंप्लीट हो फिर दूसरी बनाते रहेंगे। पिता हाय दी, चेक में डेट क्या लिखना है? एक्चुअली देयर इज अ कॉलम टू राइट डेट। देखो, इसमें एक ऊपर में डेट का कॉलम है, उसमें आप जिस दिन चेक भरोगे, अगर आज भर रहे हो आज की डेट, उसके बाद है पे। मैं पूरा फोटो भेजूंगी कि कैसे भरना है, डोंट वरी। पे में मतलब अपना नाम, ठीक है, अंकिता भररिया, मतलब यूनिवर्स तुमको जिसको पे करेगा उसका नाम लिखना है पे के बगल में। टू द ऑर्डर ऑफ के बगल में कितनी पैसे, द अमाउंट इन वर्ड्स में लिखते हैं ना 3000 एंड वैसे जो नॉर्मल चेक हम भरते हैं वैसा ही सेम। और एक तो व्हाइट बॉक्स है, उसके अंदर अमाउंट इन फिगर्स। या ओके, यस। और साइन वगैरह कुछ नहीं करना है आपको, यूनिवर्स का साइन किया हुआ है, ठीक है। ओके ओके दी, हाँ दी, जैसे मुझे अभी सिर्फ घर दिख रहा है, मुझे अभी घर लेना है, तो मैं घर के लिए अमाउंट भर सकती हूँ? घर तो दीपिका आई थिंक 1 करोड़ से ऊपर होगा ना। हाँ। तो आप फर्स्ट चेक 1 करोड़ का आप बनाना चाहते हो? नहीं, बट अभी आपने जब बोला ना कि 2 मिनट आंखें बंद करो और सोचो, तो मुझे सिर्फ घर ही दिख रहा है। कोई बात नहीं, अगर आप चाहते हो, इफ यू हैव फुल फेथ इन इट and you have practiced enough gratitude and you will continue to practice gratitude, then you can make. Yeah, I'll definitely continue to practice gratitude. And make. It is not कि आपको Rhonda Byrne नहीं बोल रही है कि आप छोटा अमाउंट का ही लिखो. It is upon you. You should have belief and faith in it. That's all. Yeah, I have belief. Yes. स्वर्णा दीदी, ईशा दिस बन साइड। गया, चेक बन गया। बहुत बढ़िया। हाँ ईशा, यस। दीदी, आपने एक जो पहले कौन सा चैप्टर हुआ था मुझे याद नहीं है, जिसमें आपने बोला था कि आपको जो जो चाहिए वो चीजों की फोटो पेस्ट करो, एक चार्ट बनाओ येलो वाला। यस। तो वो कौन सा चैप्टर था? कैन यू प्लीज टेल मी? मेक योर विशेस कम ट्रू, ड्रीम बोर्ड बनाने बोला था। ओके, और उसमें लाइक जैसे था कि हमें थैंक यू 3 टाइम्स लिखना है, राइट? ईशा, आज चेक का कोई क्वेश्चन है? पहले चेक का बहुत लोगों को डाउट है। चेक वाला मेरा क्वेश्चन पूछ लिया किसी ने, सेम क्वेश्चन पूछ लिया, सेम आपके था। बाकी डाउट्स कल क्लियर करूंगी, आज चेक से रिलेटेड क्वेश्चंस। नो इश्यूज, नो इश्यूज। इसमें भी ब्लैक पेन विल नॉट यूज ना, रेड से ही लिखे। हाँ, ब्लैक नहीं। यस। हाँ आशा। हाँ दी, जैसे अभी मैं तो हाउसवाइफ हूँ, आई एम नॉट अर्निंग, तो मेरे पास मींस कौन सा है? मनी आने का मींस कहाँ पे है? फिर आपको कैसे आएगा? हम लोग सभी मोस्टली हम लोग हाउसवाइफ से है यहाँ पर। नहीं, अब जैसे मुझे कुछ भी चाहिए तो मैं डिमांड करती हूँ मेरे हस्बैंड के पास कि मुझे ये दिला दो या ये दिला दो, तो हाउ डू आई चेक में मैं कैसे डालूं, क्या करूं? आई विल डू माय शेयरिंग, तो पता चल जाएगा। हाँ ठीक है। वर्षा इज ऑल्सो अ हाउसवाइफ, मैं भी हाउसवाइफ हूँ, बहुत लोग यहाँ पे होम मेकर्स हैं, है ना। तो आपको वो चिंता नहीं करनी है, आपको यहाँ पे किसी को चेक लेके किसी से डिमांड नहीं करनी है, ना हस्बैंड से, ना फादर इन लॉ से, ना मदर इन लॉ से, किसी से नहीं। यूनिवर्स आपको देगा। किसके थ्रू देगा, हस्बैंड के थ्रू कि किसके थ्रू, आपको नहीं पता। अच्छा। डोंट थिंक कि मीन्स क्या होगा, कैसे आएगा। मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मेरे को तो खाली हस्बैंड ही देते हैं, वो सब आपको नहीं सोचना है। मैं लास्ट सेशन में किसी के ननद ने गिफ्ट कर दिया था ना, वो बैंगल्स जो उन्होंने करा था। थैंक यू दी। स्वर्णा, मेरा शेयरिंग है। शेयरिंग बाद में, 2 मिनट ऋतु, बहुत लोग है शेयरिंग के। किसी के कोई डाउट है चेक के लिए? I wanted to ask something. Suvarna di Vasudha here. I wanted to ask something. Yes. मेरे को पूछना था, सपोज चेक में मैंने अमाउंट लिखा 10,000, ठीक है, तो सामने से जब रियलाइज होता है वो चेक, तो इट शुड बी एग्जैक्ट 10,000 कि वो 9,700 भी हो सकता है या 10,800 भी हो सकता है,
तो उसको मानते हैं कि वो हो गया कि माने क्या? मतलब है ना, वेरी कॉन्ट्रीब्यूटिव क्वेश्चन, सोचा ही नहीं किसी ने कि हाँ ऐसा भी तो हो सकता है। तो अगर 10,000 है, तो अगर 10,500 या 11,000 या 9,700 9,500 तो भी माने चेक फुलफिल हो गया। ठीक है, इज इट क्लियर? थैंक यू सो मच दी, थैंक यू सो मच। यस, तो आई थिंक दिस क्वेश्चन, आई थिंक बहुत लोगों के डाउट्स होंगे। हाँ गंगावती जी। मेरे पहले 2 चेक तो मेरे हो गए फुलफिल। लास्ट टाइम का जो चेक लिखा था तो वो मेरे पति की ख्वाहिश थी कि उनको कुछ एक चेन बनवानी थी। मैंने उसके लिए क्या बहुत ये दिखा, ग्रेटिट्यूड भी उसको बहुत दिया। लेकिन अभी उनका ही मन हट गया उससे। चेक होगा कैसे, बड़ा कुछ इसीलिए आंटी आप खुद पहन लीजिएगा। इसीलिए गंगावती जी, हम लोग किसी और के लिए चेक बनाते ही नहीं है। अरे और के पति के बोला। अरे आंटी कोई बात नहीं, आपको अभी और बहुत सारी ख्वाहिशें होंगी, सोचिए ना, है ना, क्योंकि अब मतलब वो किसी चेक के अभी लिए बाजू रख दो, नया चेक बना लो। हाँ उसको नया बना लीजिए आप, दूसरा कुछ, क्योंकि जिसको चाहिए उसी का मन नहीं है तो आप कितना यूनिवर्स से मांगोगे। वही ना, और वो कम नहीं, 4.5 लाख का अमाउंट लिखा था। सोचिए 3.5 लाख का हो गया था लास्ट टाइम, अभी हाँ 4.5 का रुक गए। हाँ, तो आप दूसरा कुछ मांग लीजिए। हाँ रितु, यू हैव एनी क्वेश्चन? सुवर्णा, मेरे को कहीं लास्ट चीज जाना था, सिग्नेचर नहीं करना है। नहीं, सिग्नेचर तो किया हुआ है ना यूनिवर्स का। ये दूसरा चेक था, मैं एक बार मैंने फोटो भेजा, एक बार प्लीज चेक कर लेना ना, जस्ट एक्नॉलेज में। कर लो, थैंक यू। ओके, हाँ हाँ अच्छा बोलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ सुवर्णा जी, मैं आपकी आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम। आप या तो बेटी की वीडियो ऑफ शादी कर लीजिए, वीडियो ऑफ कर लीजिए। यस बोलिए। बोल रही हूँ कि मेरे को जैसे मेरे बेटे की शादी के लिए चेक में अमाउंट डालना है, हाँ। तो मैं वो उसके बेटे की शादी इमेजिन करके चेक में अमाउंट डाल दूं? हाँ बिल्कुल, और आपको लग रहा है कि पूरी शादी का खर्चा बहुत बड़ा अमाउंट है, तो एक बार जैसे आपको जो सपोज आपको कुछ एक स्पेसिफिक शादी में कुछ गिफ्ट करना है बेटे को, या फिर लग रहा है कि जो ज्वेलरी बनवानी है उसके लिए, है ना, आप एक स्पेसिफिक चीज चूज कर लो। कि शादी तो एक बहुत बड़ा मेजर अफेयर है ना, तो उसमें आपको समझ में ही नहीं आएगा कि किसके लिए चेक बनाऊं। With my experience, I like to add, make it for specific thing. Please make it clear. नहीं तो वो आएगा और आयरम गैरम हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा. Then you will have to write again. So, suggestion to everybody: please think of specific thing. Why you want, किस चीज के लिए करना है और वो करिए. खाली अमाउंट मत एक्सपेक्ट करिए. Yes. Okay. Thank you. Thank you. Suvarna Thank you, ji, Suvarna. I have a doubt. सुवर्णा जी, आई हैव अ डाउट। हाँ यस मोनिका जी। मैंने लास्ट टाइम एक चेक लिखा था बट इट हैज नॉट फुलफिल्ड येट। तो आज मैं अगर दूसरा चेक बनाती हूँ, लाइक इफ आई हैव सम अदर विश, सो व्हाट शुड आई डू? लाइक शुड आई वेट फॉर मेक द सेम चेक कि वो वाली विश फुलफिल हो पहले वाली, और शुड आई कीप दैट चेक आल्सो एंड मेक अनदर वन? वो पहले वाली चीज अब चाहिए कि नहीं चाहिए? मैम वो थोड़ी डाउटफुल हो रही है क्योंकि लॉकडाउन है ना, तो आई एम थिंकिंग कि शायद वो अभी नहीं हो पाए। हाँ मेरे भी ट्रैवल के सारे ड्रीम्स ये लॉकडाउन ने ना रोक दिए। कोई बात नहीं, तो अगर आपका उसमें चैलेंज है तो एक बार उसको या तो साइड कर दो, ठीक है, मेक फॉर अ न्यू। पर उसको ग्रेटिट्यूड देती रहूं मैं along with the new chick? No. That's what I wanted to ask. Two checks simultaneously. यही तो मैं बोला हूँ कि एक चीज को स्पेसिफिक रखो प्लीज, नहीं तो दो में फिर क्योंकि यूनिवर्स है ना, मतलब देखो यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाएगा, क्या चाहिए इसको, है ना, वो सोच रहा है कि इसको वो दूं कि ये दूं वो दूं। अब तो कोविड लॉकडाउन सब हट गया, डोंट वरी, अब आपका वो ड्रीम पूरा होने वाला है। उनको किसी और आशा जी का कॉल आ गया था। हाँ तो डोंट कंफ्यूज यूनिवर्स, अगर आपको पहली वाली चीज भी चाहिए तो आप उसी चेक के साथ कंटिन्यू करो। ओके, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, आपको अभी बहुत चेक्स है ना। हाँ पूरा
चेक कैपिटल लेटर में लिखना है। पूरा चेक कैपिटल लेटर्स, यस बिल्कुल। आपको अपना नाम कैपिटल लेटर, अमाउंट कैपिटल लेटर, यस। वही अभी जब जगदीप जी ने जो डाला है अमाउंट उन्होंने रनिंग राइटिंग में डाल दिया। वो डाउट में क्लियर करने के लिए मैं वापस बोली। जी को बहुत हड़बड़ी होती है। नाम तो उन्होंने पूरा कैपिटल लेटर में डाला है, अमाउंट पिछली बार 2 बार मिला तो रनिंग में तीसरी बार भी मिलेगा। कोई बात नहीं जगदीप जी, यू डोंट हैव टू डू इट एनीथिंग, बट जो लोग नए करेंगे आप लोग ब्लॉक लेटर्स में ट्राई करिएगा। दीदी उस रीजन से भी चेक नहीं क्लियर होता है अगर कैपिटल का स्मॉल में लिख देते तो? सुहानी मेरा वैसे ही हुआ है, मैंने कैपिटल में नाम लिखा है, रनिंग लेटर्स में अमाउंट लिखा है, लेकिन मेरे तीनों चेक बहुत अच्छे से फुलफिल हुए। ओके, यस। You just have to be like more of gratitude रहना चाहिए, वो भी दिल से आना चाहिए, तो आपके सब चेक्स क्लियर हो जाएंगे। आपकी कैसी है फीलिंग्स, कैसे ना, सबसे इम्पोर्टेंट वही है। बट हाँ, चेक भी अच्छे से फिल करना, ब्लॉक ये सब रूल्स है टू बी परफेक्ट। पर आपने नहीं भी लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके चेक पूरे नहीं होंगे। ओके ओके दी, थैंक यू। चलो वर्षा, तुम अपना बताओ, तुम्हारे कैसे चेक्स पूरे हुए? Till date I have written 3 checks. मेरे तीनों चेक बहुत ऐसे, मुझे बहुत ज्यादा वो वेट नहीं कराना पड़ा, यूनिवर्स ने मुझे ज्यादा वेट नहीं कराया। Within 7 to 8 days मेरे तीनों चेक फुलफिल हो गए थे। Great. So the second I did with you, my first class was with you. So that time after like मैंने कितने का लिखा था, 40,000 का फर्स्ट चेक लिखा था। एंड आफ्टर 10 days मेरे पापा का फोन आया था कि तुम्हारी शादी से पहले ना एक एफडी जमा कराई थी, जो मुझे भी याद नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था। So that has come out after 20 years. So I got a big amount, more than 40,000. So that was the first check was cleared. And second class I did with Ashmin ma'am. So I'd written a check of 50,000 for my love bands. And after 5 days, I was just paying gratitude to my check daily. तो मेरे मम्मी का फोन आया था, इन-लॉज, मम्मी मदर इन लॉ का फोन आया था, तो उन्होंने बोला था वर्षा तुम अंगूठी करवा रही हो ना, तो वो अंगूठी तुम मेरी तरफ से करा लेना। एंड यू वोंट बिलीव थी, मैंने उनको अमाउंट भी नहीं बताया, बट शी टोल्ड मी द सेम अमाउंट, तुम 50,000 मेरी तरफ से करा लेना, एंड आई गॉट 50,000। सो आशा जी, आपको आपकी मॉम इन लॉ या आपके फादर इन लॉ या आपके फैमिली से कहीं से भी आ सकता है। Yes. And the third one was I had written 20,000 for my Fitbit. You won't believe, I got Fitbit also and I got cash also. So that was a double dhamaka for me. So my husband gifted me a Fitbit and mother-in-law gifted me 20,000 कि तुमको नानी जी के यहाँ से 20,000 आया है, तो तुमको जो भी चाहिए बेटा तुम वो करा लेना। So I was like कि यार 20,000 भी आ गया, Fitbit भी आ गई। Very great. Yes. Thank you, Varsha. Yes, thank you so much for sharing, है ना? So वरना मेरे को भी शेयर करना है, I'm so excited. हाँ, बोलो। मेरा ना जैसे पहले हमेशा बचपन से ही लगता था कि मम्मी के पास ना बहुत पैसे होते हैं, जब बोलो रेडी है, ठीक है। जब ये 2 साल पहले मैजिक चेक किया ना, तो मैंने फर्स्ट चेक लिखा और वो इन कैश हुआ, बट मुझे भरोसा नहीं हुआ कि मुझे इंडिकेशन आया कि ये वही चेक ही है। मैंने फिर सेम अमाउंट का दूसरा चेक लिखा, फर्स्ट चेक वाज 5 लाख का, और जब मेरे पास अमाउंट आया तो मेरे को लगा नहीं ये तो ऐसे आ गया, चेक नहीं हो सकता है। टू इंश्योर दैट दोबारा के क्लास में मैंने वापस 5 का लिखा, यकीन मानो प्रीमियम आ गया और बाबूजी ने वापस 5 लाख का वो डेबिट कार्ड मेरे हाथ में दे दिया। दिस इज सो मच सो, मेरे को फोन चाहिए था एग्जैक्ट OnePlus का, और मैं गई थी, वो शादी था मेरे छोटे भाई का, अचानक से भाभी ने वो बुकचर निकाल, वो क्या बक्सा खुलाई का कोई नेक होता है, भाभी ने एग्जैक्ट वही OnePlus फोन निकाला, बोला दीदी आपके लिए एग्जैक्ट वही फोन, सेम फोन कैसे हो सकता है यार। एंड अभी मेरे को मैकबुक प्रो चाहिए था, एग्जैक्ट सेम चीज, मतलब लगा सब चीज रेडी, आई शुड गो एंड बाय इट, एंड मैं आके आई वाज सो हैप्पी, on the top of the world, I got it. So this is amazing, it works like मनोज सोच रहे कि यार हो क्या रहा है तुम्हारे साथ। जो हो रहा है बहुत हो रहा है। Great, very nice। और आज एक नया चेक बनाओ दूसरे ड्रीम के लिए।
वेरी नाइस। एक मैं बोलना भूल गई, दिस इज सो मच सो कि आई हैव बिकम अ फाइनेंशियल एडवाइजर आल्सो। हाँ, नाउ आई एम इनटू वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजीज, मतलब बनाने के कगार पे हूँ। तो इस बार जो मैंने चेक लिखा है ना, वो मैंने 6 जार वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी पे लिखा है। एंड जैसे ही फुलफिल होगा ना, जल्दी फुलफिल होगा, है ना? यू आर शेयरिंग विद अस। या I think we should hire Varsha ji and her as consultant. Thank you. The universe is so close to them. बिल्कुल जयप्रकाश जी, I am जो truly भी लोग blessed. बहुत I'm truly blessed. people who are very innocent, people who are very honest, sincere, जो लोगों के मन में छल कपट नहीं होता है ना, बहुत फुल ऑफ लव होते हैं, यूनिवर्स के बहुत करीब होते हैं वो लोग, बहुत करीब। उन लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती, बहुत जल्दी उनके विशेस, उनके डिमांड्स अपने आप, यूनिवर्स तो वेट कर रहा होता है कि आप बताओ तो सही और क्या चाहिए, और बोलो और क्या चाहिए, है ना? और जिन लोगों ने बहुत कुछ, थोड़ा बहुत नेगेटिविटी, बहुत कुछ हाँ हो ही जाता है लाइफ में, तो उनको थोड़ा बहुत ग्रैटिट्यूड करते 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 वो फेज भी आ जाता है कि यूनिवर्स स्टार्ट्स लविंग देम आल्सो। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर आप बिजनेसमैन या जो भी सक्सेसफुल पीपल हैं, they will never say that we run behind money or we aim for money. So they say we run behind whatever you want and money will come automatically. Yes, money is a byproduct. Money will become byproduct. It should not be the first priority, but it should become either linked with your passion or, like you said, with gratitude and your emotion, either emotion. अगर धीरू भाई नहीं, जो वो रिलायंस वाले, क्या नाम, मुकेश अंबानी जी, हाँ, सपना था कि हर एक आदमी के पास फोन हो, हर एक, डिजिटलाइजेशन वाज हिज ड्रीम, नॉट टू अर्न मिलियंस, है ना? मनी तो ऑटोमेटिक उनके पास चली गई, जा रही है। यस, I'll do my sharing, दीदी। हाँ, यस, ऋतु। हाँ। I did my first session with Suvarna Di. I have never been able to save money. I have always taken gifts from my husband. After doing this magic session, I had thought of gifting an iWatch to my husband. I wrote the check for that, and within a month, that amount was with me. I gifted him that. That was the biggest magic for me. क्योंकि आज तक सिर्फ गिफ्ट लिया ही मैंने हमेशा I used to tell I just want gift. देने के नाम पे तुम दो मैं दूं, एक ही बात है. But this time I was like, नहीं, मुझे देना है. So I was so very happy that I could give him, and the exact same model, same amount what I wanted, उससे 5-10,000 ऊपर नीचे ही था, मैंने ज्यादा ही था मेरे पास, कम नहीं था. So it really works. उसके बाद again मेरा second check भी fulfill हुआ था. That was, I had written an amount of certain, but I got 50 times more of that. That was again a big magic in my life. Wow. Amazing. Thank you so much Didi. Yeah, very good, amazing. Yeah, नेहा, तुमने हैंड रेज किया है। नेहा का भी सारा चेक्स फुलफिल होता है। यस नेहा, बताओ। दी मैं पूछ रही हूँ दी, लास्ट वाला जो मैजिक चेक था मेरा वो फुलफिल नहीं हुआ दी, तो शुड आई मेक द न्यू वन दी? यू वांट द सेम थिंग ना? यस दी। हाँ, तो आज न्यू बना लो ना, न्यू एनर्जी दे दो उसको। ओके दी, एंड दिस इज माय थर्ड चेक दी, दोनों फुलफिल हो गया। एंड द थर्ड, दिस इज द थर्ड, ये भी फुलफिल हो रहा है। आई थिंक लैक ऑफ थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड के कारण। नहीं तुम्हें ओके, ये भी फुलफिल हो रहा है। या यस, हाँ दी, ये चेक हम लोगों को जैसे कुछ टाइम बाद में वापस सेम, इफ अगर फुलफिल नहीं हुआ है तो उसको क्या बार-बार बनाना होता है? नहीं, जितनी बार आप बुक सेशन करते हो तो डे 17 पर आता है ना, तो आई सजेस्ट कि नया बना लो। अदरवाइज आप वो चेक रखो, जब आपकी फुलफिल हो जाएगी तब आप न्यू बनाओ। ओके, आपको ऐसा नहीं है कि हर महीने का कुछ एक डेट है, आपको बार बार रिपीट करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक ऑल द क्वेश्चंस आर डन। आई थिंक सारे शेयरिंग्स हो गए बहुत लोगों के। मेरे भी सारे चेक्स, आज तक मैंने जितने चेक्स बनाए हैं, हर सेशन, जितना बार मैं सेशन करती हूँ ना, चेक बनाती हूँ, सारे चेक्स क्लियर हुए। बिलीव मी, इट वर्क्स, बिलीव मी।
लास्ट चेक तो मेरा था 4th दिसंबर का, एंड वो अभी आई थिंक बोले ना सेशन के कुछ पहले ही कंप्लीट हुआ। तो मनी की ना मतलब मनी आपको सोचना नहीं पड़ेगा इफ यू आर इन ग्रेटिट्यूड, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। नेवर इन योर लाइफ यू हैव टू थिंक अगेन कि मनी नहीं है, मनी नहीं है, ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। ओके आप अब ग्रेटिट्यूड की दुनिया में होना, मनी की अपने आप पर बारिश होती रहेगी। यस थैंक यू एवरीवन। आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, ये जो आप बोल रहे ना मनी के लिए, लाइक आई विल से मेरा खुद का लाइफ एक्सपीरियंस है ये। बिफोर 7 months 8 months इट वाज लाइक दैट कि कुछ भी खर्चा करना होता था या कुछ भी करना होता था, वी यूज्ड टू थिंक ट्वाइस कि नहीं अभी बच्चा है उसके ऊपर कर देते हैं। एंड विद गॉड्स ग्रेस एंड बिकॉज ऑफ दिस सेशन आई हैव बीन मतलब मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गई हूँ टुवर्ड्स मनी, एंड आई एम टीचिंग दैट टू माय हस्बैंड आल्सो। एंड नाउ इट इज लाइक कि हाँ कुछ भी कर सकते हैं, रिहान का जो भी विश है आई एम लाइक ठीक है अभी नहीं तो नेक्स्ट मंथ वी कैन डू इवन ट्रिप्स इवन एनीवेयर, मतलब कुछ भी हो वी डोंट हैव टू थिंक। आई ऑलवेज टेल देम कि बहुत है, यू जस्ट तुम बस बोलो क्या चाहिए, वी हैव एवरीथिंग। तो इट इज वर्किंग एंड इट रियली वर्क्स। मतलब रिहान कुछ भी बोलता है, इट इज अ साइकिल और एनीथिंग अ टॉय, बस वो नेक्स्ट डे ऑर्डर हो जाता है। ऑब्वियसली इट शुड बी वैसे, बट हाँ ये बहुत हेल्प किया है मुझे। तो कि मनी में बहुत 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 मैजिक मिला, एंड इन माय हेल्थ आल्सो, हेल्थ में भी बहुत ज्यादा मिला है। शुगर था, लेग में बहुत पेन रहती थी, एंड नाउ इट इज बीन, मैं कभी बोलती नहीं हूँ कि मेरा पैर दबा दो। आई एम लाइक ठीक है दबा रहे हो तो ठीक है, शौक से दबा दो, वरना आई एम परफेक्टली फाइन। ग्रेट, अमेजिंग, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। Very nice. Good. Very And good. this is all, I will still say this is all with not पूरा 100% practice, maybe 70-75%। मैं वही सोचती हूँ अगर मैं 100 करूंगी तो मेरा 100% प्रॉफिट होगा, लेकिन वो ठीक है धीरे धीरे होगा। देखो लास्ट टाइम से इस बार थोड़ा बेटर हुआ है ना। हाँ सेकंड सेशन आई कुडंट डू क्योंकि उस टाइम मेरा ऑफिस का बहुत प्रेशर था, वो मैं कर ही नहीं पाई थी। बट या नाउ आई एम डूइंग कि मिस हो जाते 3 दिन जाती हूँ तो मैं घर आके पक्का रात में 2 बजे 3 बजे भी रिकॉर्डिंग देख के ही सोती हूँ। ग्रेट। कौन बोल रहा है, कौन कंफ्यूज? सुवर्णा जी मेरा पिछला चेक जो है अभी पूरा नहीं हुआ है, तो मुझे दूसरा बनाना है कि नहीं बनाना है? आपको वही चीज के लिए एक बार वापस बनाना है। अच्छा ओके ठीक है, उसी सेम चीज का सेम अमाउंट आप इस क्लास में वापस लिख लो। ओके थैंक यू। यस एंड मतलब एक सिंपल मैं लाइन बता देती हूँ, इफ यू वांट अबंडेंस ऑफ मनी इन योर लाइफ, उसका आपको मिररिंग इफेक्ट में खुद के अंदर क्या फील करना होगा, अबंडेंस ऑफ मनी इन योर लाइफ। आप जब भी अगर स्केर्सिटी लैक फील करोगे, यू विल नेवर अट्रैक्ट अबंडेंस। ऑलवेज थिंक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा से वी हैव एवरीथिंग, है ना। जस्ट हैव दिस फीलिंग ऑफ अबंडेंस। मन के में यूजुअली होता था 20 क्रॉस करने के बाद आई यूज्ड टू टेल कि नहीं है खत्म हो गया है, बट नाउ ऐसे है लेकिन तुम थोड़ा दे दोगे और तो अच्छा रहेगा, या थोड़ा अकाउंट से निकाल लेते तो थोड़ा बेटर रहेगा। तो ही इज लाइक तुम पूरा लैंग्वेज ही चेंज हो गया तुम्हारा। हम बोले हाँ करना पड़ेगा। नाउ आई रियली सी कि खत्म नहीं हुआ है मेरे पास, लेकिन थोड़ा और ला दोगे तो ठीक रहेगा। अच्छा ठीक है। ओके great. I have a tuition from 5 o'clock, so I have to leave. Thank you so much everyone for your sharing. आप फ्रेंच सिखाते हो? हाँ मैं फ्रेंच सिखाती हूँ। Thank you. थैंक यू कैसे बोलते हैं? Messi. Okay. Thank you. Sorry, Messi. Everyone. Yes. Thank you. Thank you everybody.